देख रहे हैं आपका कंफर्टर डिजिटल चैनल, आपका सच्चा सहायक। जय मसीह की। सभी इग्नाइटर को यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करते हैं। आज का इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, अपना जहाँ में अपना मोबाइल फ़ोन में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ना। इग्नाइटर ऐसे बोलने से मुझे बहुत खुश हो जाता है। कभी भी इग्नाइटर मीटिंग के लिए मुझे बुलाएंगे ना, मेरा दिल में इतना आनंद हो जाता है। इग्नाइटर ऐसे बोलने से जागृति मुझ में से ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? आप लोग का अंदर उस आग ज़्यादा है। परमेश्वर की आग को फैलाने के लिए परमेश्वर ने आप लोग को चुना है। क्या ये अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज का जो कार्यक्रम है, वो प्रोग्राम है, इग्नाइटर है। इस मीटिंग को शुरुआत करने के पहले एक छोटा सा प्रार्थना करके क्या करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे। अपने आँख बंद कीजिए। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कोई भाई बहन प्रभु आज इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, सभी को प्रभु तुझे प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। किस हालत में प्रभु बैठे हैं प्रभु, सोशल मीडिया का सामने बैठ के परमेश्वर का वचन आज मुझे चाहिए करके एक बहुत बड़ा साग के साथ, इंतजार के साथ बैठे हैं। सभी लोग से तू बातचीत कर, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु तेरा अध्ययन में हम लोग अर्पण कर देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। बहुत खुश है ना, आप लोग को देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, आइए अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गीतों को द्वारा परमेश्वर को तारीफ करने जा रहे हैं ना। परमेश्वर स्तुति का बीच में वास करता है, इसलिए अभी हमारा भाई लोग आके गीतों को द्वारा परमेश्वर की नामों को महिमा करेंगे। साथ ही साथ क्या करने जा रहे हैं, आराधना भी करने जा रहे हैं। आप सब कोई तैयार है ना? अभी क्या कीजिए, अपना मोबाइल फ़ोन लेके अपना दोस्त लोग को क्या करना है, इस लिंक को शेयर करना है ना। अपना दोस्त लोगों को क्या करना है, इस लिंक को शेयर कीजिए। उन लोग भी क्या करेंगे, आपको साथ मिलके इस इग्नाइटर में भाग लेंगे। अभी गीतों को द्वारा परमेश्वर को स्तुति करने जा रहे हैं। अभी हमारा भाई लोग हमारा बीच में आके स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को इस इग्नाइटर लाइव में हम स्वागत करते हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम के द्वारा आपको मिलने में हम बहुत खुश हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप भी यीशु मसीह की कृपा से ठीक हो करके। मैं आपके लिए आज एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता की पुस्तक 103 में पहला और दूसरा वचन में पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 103 और पहला और दूसरा। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। आज भी हम उसके उपकार को याद कर कर उसको धन्यवाद बोलने वाले हैं। आइए गीत गाकर उसके नाम की महिमा करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है, कितना भला है। आइए इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। जीसस। तालियों के साथ हमारे साथ मिलकर यीशुआ। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तुम्हें, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढो ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना
प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपको प्रभु यीशु मसीह आज आपको छुटकारा देंगे। आमीन। कितने जन विश्वास करते हो? इसमें दूसरे स्टैंजा में ऐसा लिखा है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे। आप यीशु मसीह से जो जो मांगोगे, जो जो इच्छा है, जो जो आशीष आप मांग रहे हो, वो उस आशीष को वो आपको देगा, और जो जो तुम ढूंढोगे उसको आप पाओगे। आमीन। कितने जन विश्वास कर रहे हो? आमीन, हालेलुया। और भी हम एक गीत गाने जा रहे हैं, तेरी आत्मा को तू बरसा, आज़ादी को तू दे दे करके। एक गीत को हम हमारे साथ मिलकर आप गाइए, और यीशु आपको उसकी आत्मा से आज भरेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु इस वचन में, बाइबल में एक वचन कहता है कि आखिरी दिनों में यीशु इस सारे संसार में उसकी आत्मा को बरसाएगा, उसकी अग्नि को बरसाएगा करके यीशु ने कहा है। और उस वचन के द्वारा यीशु जो वायदा दिया था, उस वायदा को और उस वचन को इस अंतिम दिनों में यीशु पूरा करेगा। आमीन। कितने जन विश्वास कर रहे हो? यीशु उस वचन को पूरा करेगा। जैसे आप इस गीत को हमारे साथ मिलकर गाएंगे, यीशु आपको उसकी आत्मा से भरेगा। आमीन, हालेलुया। आइए इस गीत को हम गाएंगे, तेरी आत्मा को तू बरसा, आज़ादी को तू दे दे करके। हमारे साथ ताली बजाते हुए इस गीत को हमारे साथ मिलकर गाइए। इस आखिरी दिन में यीशु उसकी आत्मा से हमें भरेगा। उस विश्वास के साथ हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाइए। आत्मा को तू बरसा, आज़ादी तेरी तू दे दे, तेरी आत्मा को तू बरसा दे। तेरी आत्मा को तू बरसा, आज़ादी तेरी तू दे दे, तेरी आत्मा को तू बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, आत्मा उंडेल दे,
मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। आमीन, हालेलुया। यीशु प्रभु आपके स्वर्ग को खोल के अपनी आँख को बरसा, अपनी आत्मा को बरसा दे। यीशु आपको धन्यवाद कहते हैं, अपनी आंखों को बंद कर कर यीशु के नाम की महिमा करें। यीशु आपको धन्यवाद। यीशु प्रभु आपने जो बोला है, यीशु जो प्रभु आपने बोला कि अपने आत्मा को आप हमारे ऊपर बरसाएंगे करके आपने बताया। यीशु एक बारिश के समान प्रभु आपके आत्मा को, अपनी अग्नि को हमारे ऊपर बरसा। यीशु हमारे ऊपर बरसा। यीशु आपको धन्यवाद कहते हैं। यीशु धन्यवाद कहते हैं। यीशु आपको धन्यवाद कहते हैं। यीशु आपकी महिमा हो प्रभु।
प्रभु तू ही प्रभु स्तुति का योग्य है प्रभु। आपको हम स्तुति करते हैं यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं। अब जाकर कहीं भी हो यीशु के नाम की महिमा करो, यीशु के नाम की स्तुति करो। वो यीशु स्तुति का योग्य है, वो परमेश्वर महान है, उसकी महिमा करेंगे। यीशु प्रभु आपको धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते यीशु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। अब तक तूने प्रभु हमें चला के आया यीशु, हमें प्रभु अब तक तू प्रभु एक पिता के समान तू चला के आया यीशु, आपको धन्यवाद कहते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया अपने हाथों के उठाकर हालेलुया हालेलुया स्तुति का योग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया अपने हाथों पे उठाकर यीशुआ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। डाल बनकर मेरी मुझे बचाता। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी
तू इस जगह को बढ़, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद कहते हैं पिता, यीशु आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, सारे आधार और महिमा आपको देते हैं यीशु, आपकी महिमा करते हैं यीशु। प्रभु हमें आपके महिमा से भर दे यीशु, आपके सामर्थ से भर दे यीशु, अपने अग्नि से भर दे यीशु। प्रभु हम जब भी आपको पुकारते हैं तभी तू हमें हमारे पास दौड़ कर आता है यीशु। जब भी हमारे जीवन में हम गिरते हैं यीशु, हमें उठाने के लिए तू दौड़ के आता है यीशु। प्रभु हमें ऐसा नहीं छोड़ता प्रभु, प्रभु हमें उठाने के लिए आने वाला प्रभु है तू। आपकी नाम की महिमा करते यीशु, आपके नाम की महिमा करते यीशु। और प्रभु हमें प्रभु आपके सेवकाई के लिए हमें उपयोग कर। इस प्रभु बेदारी के समय में प्रभु हमें आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग कर प्रभु। आपके हाथों में हम सौंपते प्रभु, आपके आत्मा से हमें भर दे यीशु। आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन को ये आराधना आशीषित था? आमीन। कितने जन हमारे साथ मिलकर स्तुति, प्रभु की स्तुति करे थे, आराधना किए थे? आज यीशु आपको एक चंगाई और एक छुटकारा देगा और उसके आत्मा से आपको भरेगा। आमीन, हालेलुया। अभी भी और हम और भी संदेश सुनने वाले, और भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए ओवर टू नेक्स्ट सेशन। अभी तक हम लोग गीत गा के परमेश्वर को आराधना किए हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग बहुत खुश है ना, जहाँ कहीं आप लोग है बहुत खुशी से परमेश्वर को आराधना किए हैं। अभी एक समय पे आए हैं। अभी क्या समय है? हाँ, इस महीना का क्या टॉपिक है करके, है ना। सबको इंतजार करके बैठे हैं किस चीज़ के बारे में परमेश्वर मुझसे बातचीत करने जा रहा करके बहुत इंतजार के साथ आप लोग बैठे हैं। वो आज का टॉपिक क्या है ऐसे सोच रहे हैं ना। परमेश्वर हमारा मित्र है ना, यीशु मसीह हमारा मित्र है, ठीक है। वो हमारा दोस्त है, एक अच्छा दोस्त है। उसी का बारे में मैंने कुछ बातों को आपको बताने जा रहे हैं। वो कैसा दोस्त है, हम लोग दोस्ती के साथ कैसे रह रहे हैं। आप लोग इग्नाइटर है ना, सभी लोग इग्नाइटर है, तो आप लोग परमेश्वर की बातों को ही, दर्शन को ही आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना। इसीलिए उन्हीं से कुछ बातों को मैं बताने के लिए चाहती हूँ, ठीक है। आप लोग एक अच्छा दोस्त होने के नाते कैसे रहते हैं। दानिएल का एक बहुत संकट का समय आया था, उनको दोस्त को भी एक संकट का समय आया था। तब उन लोग क्या किए थे, परमेश्वर को बाट जो के उस राजा ने एक तो दर्शन देखा है, उस दर्शन के लिए अर्थ को उन लोग एक मन होके उन लोग प्रार्थना करके उस दर्शन के लिए उसका क्या अर्थ करके उसके लिए उन लोग परमेश्वर एक मन होके परमेश्वर को बाट जोए थे। ऐसा ना दोस्त रहते हैं, कुछ मुसीबत हो जाएगा तो क्या करते हैं, हम लोग सब मिलके क्या करते हैं, एक साथ होके प्लान करते हैं, इस हाल को क्या करेंगे करके योजना करते हैं ना। वैसे दानिएल और उनका दोस्त क्या किए थे, मिल के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अभी राजाओं को एक दर्शन स्वप्न देखा है, उसको अर्थ नहीं मालूम है, अगर इस अर्थ को नहीं बताएंगे तो राजा बोल रहा है मैं सभी को क्या कर दूंगा, मार डाल दूंगा करके बोल रहा है। अगर सभी को मारेगा तो हम लोग को भी मार डाल देगा करके वो सोच रहे थे ना। तब उन लोग मिल के प्रार्थना करने का समय उस दर्शन का अर्थ को परमेश्वर ने दानिएल को बताया।
अगर आप लोग भी सोचे होंगे ना, आप लोग इग्नाइटर है, आप लोग एक झुंड के साथ, एक दल के साथ प्रार्थना करते हैं। जवान लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं बाइबल में, योवेल किताब में परमेश्वर युवक लोग को एक अभिषेक दिया है। क्या अभिषेक है? वो दर्शन देखता है। दर्शन देखता है तो दर्शन का न केवल देखना है, उस दर्शन का अर्थ भी मालूम होना पड़ना है ना, तब उस दर्शन के लिए वो अर्थ मालूम हो गया। अगर आप लोग भी अभी सोच रहे हैं मैं इग्नाइटर है, परमेश्वर मेरा क्षेत्र के बारे में कुछ बातें मुझे बता रहा है, मुझे अर्थ नहीं मालूम है करके आप लोग सोचेंगे, तो आप लोग क्या करना है, दानिएल जैसा आप लोग क्या करना है, अपना दोस्त लोग को बुला के एक साथ मिलके प्रार्थना करने का समय उस दर्शन का अर्थ आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तब दोस्त और क्या करते हैं, अगर मैं संकट में, मुसीबत में फंस जाएंगे तो उन लोग क्या करते हैं, मुझे बचाने के लिए सोचते हैं। अगर मैं गलती भी कर दिया तो उन लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं तुम गलती नहीं किया, कैसे भी तुम्हें संभाल लेंगे, ऐसे करके बोलता है ना। वैसे परमेश्वर भी क्या करता है, ठीक है बेटा तू क्या कर दिया, गलती कर दिया, मैं तुम्हें क्षमा देने चाहता हूँ, ऐसे करके बोलता है ना। वैसे ही देखिए दोस्त क्या करता है, हमें ऊपर उठाने के लिए, अगर हम दुख में ऐसे बैठे रहेंगे तो, अगर मान लीजिए ठीक है अभी आप लोग इग्नाइटर है, इसलिए आप लोग को मैं सोच रही, विश्वास कर रही हूँ इस दुनिया की प्यार में आप लोग नहीं पड़े होंगे। ठीक है, अगर दुनियादारी दोस्त रहेगा तो वो अगर क्या करेगा, किसी लड़की के साथ, किसी लड़का के साथ प्यार करके फंस जाएगा, उसको क्या करते हैं आप लोग, उठाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं ना, हाँ कैसे भी उसको ये करना है करके। लेकिन आप लोग इग्नाइटर होने के चलते, ठीक है मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग का दोस्ती कैसा रहना है, दाऊद और योनातान उन्हीं लोग का जैसा आपका दोस्त रहना है ना। वो क्या करता है, दाऊद वो भेड़ बकरियों को चराने वाला है ना। अगर आपका दोस्त आपके साथ में रहने वाले अगर गरीब हो सकता है, आप लोग क्या करना है, उसको हाथ बढ़ा के उसको ऊपर उठाना है ना, उठाना है, वही दोस्त है, वही दोस्त है, आप हाथ बढ़ा के उसको उठाना है, कभी उसको गलत रास्ता में नहीं डाल देना। मेरा आत्मिक जीवन में मुझे उन्नति में लेके आने वाला दोस्त लोग रहना चाहिए। ठीक है, दाऊद वो भेड़ बकरी चराने वाला था, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक उसका अंदर रहने के चलते परमेश्वर ने उसको क्या बनाया, राजा बनाने के लिए उसको अभिषेक किया था ना। आप लोग को मालूम होता होगा इस दोस्त का अंदर अच्छा खूबी है, इसका एक अच्छा, इसका अंदर एक अच्छा गुण है, तो उस गुण को, उस खूबी को ऊपर ला आने के लिए आप लोग प्रयास करना है। मान लीजिए आप लोग अभी इग्नाइटर है ना, तो आपका इग्नाइटर में आने वाले कुछ बच्चों लोग का अंदर क्या रहता है, गीत गाने का खूबियाँ रहता है। तब क्या करना है, उस गीत गाने में उन लोग को उत्साहित करना है। नहीं नहीं मैं ही गीत गाऊंगा, मैं ही गाऊंगी, मैं इस माइक को किसी को नहीं देंगे, ऐसे नहीं सोचना है। हम लोग इग्नाइटर है, एक दूसरे को मौका देना है, उन लोग को और आगे क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, और तीसरी बात हम लोग देखेंगे, दोस्त ऐसा रहना है जैसे हम लोग देखते हैं नया नियम में यीशु और लासरू थे, है ना, उन लोग दोनों बहुत मित्र है। लासरू मर के 4 दिन हो गया ना, यीशु मसीह नहीं आए, 4वां दिन वो आ रहे हैं, वो अपनी आत्मा में उनको महसूस बड़ी रो रहे हैं ना। आप लोग का अंदर ये मालूम पड़ना चाहिए, क्या मेरा दोस्त का आत्मा कैसा है। आप लोग इग्नाइटर है ना, बार आप लोग निराश हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं, क्या मुझे कोई नहीं उठाएगा करके। आप लोग तुरंत मालूम हो जाना है मेरा दोस्त कहाँ पर है, किस हालत में है, मुझे मालूम होना चाहिए। तुरंत क्या करना है, उसको फ़ोन करके उसको बोल देना, क्या तुम दुख में है, तुम कुछ घबराहट में है करके तुरंत फ़ोन करके उसको पूछ के, उसको साथ मिलके
प्रार्थना करके उसकी आत्मिक जीवन में क्या करना है, बढ़ोतरी में, उसको आत्मिक जीवन में उठा के लेके आने वाला ही एक अच्छा दोस्त है। आप लोग कॉलेज जाके काम में टेंशन होके घर आके मेरा बोझ को कौन उठाएगा, मैं किससे जाके बताएंगे करके ये सोच रहे हैं ना, यीशु मसीह एकदम अच्छा दोस्त है। उनको अपना दोस्त बना लीजिए, रोज आके उनसे बोल दीजिए, हे प्रभु मैं आज सुबह कॉलेज गई थी, मैं काम के लिए गई थी, रास्ता में ये ने मुझे परेशान कर दिया, मुझे आज रॉन्ग फ़ोन कॉल आ गया, सोशल मीडिया में कोई गलत मैसेज आ, सब बोलना है। दोस्त का बीच में कुछ भी गुप्त बात नहीं रहता है। परमेश्वर आपकी दोस्त है, आप लोग इग्नाइटर है ना। जब मैं अपनी दिल को बात को यीशु मसीह से बोल देती हूँ ना, तब एकदम शांत हो जाती हूँ। वैसे आप भी दोस्त बना लीजिए, यीशु मसीह से सब बातों को बोलिए, जरूर परमेश्वर आपके साथ रह के कामों को करेगा। ठीक है, हमारा यीशु चुराता संसार में, जीसस रिडीम्स में है ना। आप लोग सोच रहे हैं दोस्त बना दीजिए करके बोल रहे हैं। एक दोस्त क्या करते हैं, एक ही जन बात करते रहते हैं, नहीं ना, जो पास में है दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। तब हमारा यहाँ पर एक प्लान है, ठीक है, फ्रेंड ऑफ जीसस करके एक प्लान है। इसमें आप लोग क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। आप लोग को लेकिन एक ही शर्त है, आप लोग क्या करना है, 15 मिनट प्रार्थना करना है, 15 मिनट बाइबल पढ़ना है ना। एक दूसरे दोस्त के साथ क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो क्या करते हैं, मैं भी बोलती हूँ, जो आपस में उस साइड में जो है वो भी बात करते हैं ना। वैसे ही प्रभु को आप अच्छा दोस्त बन के उनसे सारे बातों को बताइए। ठीक है, इस फ्रेंड ऑफ जीसस इस फॉर्म कहाँ मिलेगा, ऐसे सोच रहे हैं ना, हमारा वेबसाइट में www.jesusredeems.com, ये वेबसाइट में जाके मिनिस्ट्री रहता है, उसमें यूथ डालिए, नीचे देखेंगे तो फ्रेंड ऑफ जीसस करके रहेगा, उसको क्लिक करके उसको आप लोग भर के यहाँ भेज दीजिए। आप लोग जरूर क्या करना है, 15 मिनट बाइबल पढ़ना है, 15 मिनट क्या करना है, प्रार्थना करना है ना। एक दूसरे के साथ संगति अच्छा रहना चाहिए। आप लोग के लिए हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अभी अगला हम लोग देखेंगे आज क्या है। हम लोग देखते हैं हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, कौन है, यीशु है। अच्छा दोस्त, मेरा अच्छा दोस्त है, यीशु है। यही आज का थीम है, अच्छा दोस्त बन के आप लोग परमेश्वर के साथ बने रहना। ठीक है, आगे अगला कार्यक्रम के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं, एक गवाही को सुनने जा रहे हैं। एक भाई का जीवन में परमेश्वर ने कैसा बदलावट को लाया है, वो मसीह में कैसे आया है, कैसे बड़ा है करके वो अपने बारे में गवाही देने जा रहा है। उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम मणि अब्राहम है। मैं बेंगलोर शहर में रहता हूं और शेडोफैक्स कंपनी में नौकरी करता हूं। भले ही मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था, मैं केवल नाम का मसीही था। मैं चर्च केवल रविवार को जाता था, वो भी अपने मन से नहीं, पर माँ के जोर देने पर। अगर मैं नहीं जाता तो माँ मुझे डांटती थी। मैं पास्टर के संदेश पर ध्यान नहीं देता था, बस नाम के लिए चर्च जाकर लौट आता था। वहाँ पर बाइबल के वचनों पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। घर पर भी मैं बाइबल नहीं पढ़ता था और ना ही मैं प्रार्थना करता था। यही मेरी जीवन शैली थी। बस इसी तरह मैं अपना जीवन गुजार रहा था। 7वीं कक्षा तक तो मैं अपने माता पिता की बात मानता था, वो जो भी कहते थे मैं सुन लेता। जब मैं हाई स्कूल गया, जब 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में था, तब मैंने उनकी बात सुनना बंद कर दिया। वो जो करने से मना करते थे मैं वही करता था। अगर वे कहते कि उन लोगों के साथ मत जाना, तो मैं जानबूझकर उन्हीं के साथ जाता था। मैं हर बात में उनसे बहस करता।
बिल्कुल भी उनकी बातें नहीं मानता था मैं। अब जैसे जैसे मैं ऊंची कक्षा में पहुंचा तो मेरे फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा बढ़ने लग गए थे और समय के साथ साथ मेरी संगति सांसारिक मित्रों से बढ़ गई। मैं सोशल मीडिया में रील्स बनाने, टिकटॉक, फोटो खींचने और मोबाइल फ़ोन का आदी हो गया। मैं बुरी तरह से सोशल मीडिया का एडिक्ट हो चुका था, मोबाइल फ़ोन का एडिक्ट बन चुका था। मैं मोबाइल फ़ोटोशूट का बहुत आदी हो गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ कई जगह पर जाता वीडियो शूट करने के लिए, अनजाने स्थानों पर भी चला जाता था। तो इन्हीं चीज़ों में मैं अपना समय बर्बाद करता रहता। अब दूसरे छात्रों का लक्ष्य होता था कि वो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बन जाए या फिर कोई व्यापारी बन जाए, पर मेरी इच्छा थी कि मैं एक बड़ा गैंगस्टर बन जाऊं, ऐसा व्यक्ति जिससे लोग डर जाएं। ऐसे विचार मेरे मन में आने लगे। अगर मैं चाकू रखूं, किसी को मारूं या गाली गलौज करूं तो लोग मुझसे डरेंगे, ऐसा ही मेरे मन में हमेशा विचार रहता। तो इसीलिए मैंने वैसा ही एक जीवन जीना शुरू किया। मैं लोगों को डराता, धमकाता था और इसी तरह मेरी आदत और भी बुरी होती चली गई थी। अगर कोई मेरे खिलाफ बोलता तो मैं उसे मारता था। मैं चाकू और दूसरे हथियार भी साथ में रखता था। मैं कुछ हथियारों को अपने घर में भी छुपा कर रखता था और एक बार तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ एक लड़के के घर गया और उसे पकड़कर हम सड़क पर ले आए और उसे बहुत पीटा। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर उसे पीटा, जिसकी वजह से बाद में बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। और इतना ही नहीं, इनके अलावा मैं कई पापों में गिर गया था। गलत वीडियो देखना, शरीर की वासना, आंखों की वासना और सांसारिक इच्छाएं, ऐसी ही चीजों में। और मैं लगातार इन चीजों में बहुत ज्यादा डूबता चला गया था और यूं ही मेरा जीवन चल रहा था। एक ऐसा समय आया जब मेरी बड़ी बहन की बेटी बहुत बीमार पड़ गई थी और बहुत पीड़ा में थी। और उसी समय हमें किसी ने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखने की सलाह दिया और कहा कि आप ये कार्यक्रम देखना शुरू करें और जब इसमें प्रार्थना होती है तब आप भी मिलकर प्रार्थना कीजिएगा। हमने वो कार्यक्रम देखना शुरू किया और कुछ ही दिनों में भाई मोहन सिंह लाजरस के वचन और प्रार्थनाएं मुझे प्रोत्साहित करने लगी। अपने पापमय जीवन में भी मैं अपनी बहन की बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित हुआ। मुझे विश्वास हुआ कि परमेश्वर उसे छुड़ाएंगे और चंगा करेंगे। एक दिन मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना की और उसी क्षण प्रभु परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा, यदि तू अपने भीतर ये क्रोध और पाप बनाए रखेगा तो मैं तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकता और कोई चमत्कार नहीं कर सकता। पहले तेरे पाप क्षमा होने चाहिए, तभी तेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और मैं तेरे लिए कार्य कर सकूंगा। तब मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और वहां से चला गया। मैं घुटनों के बल बैठ गया और अपने बचपन से लेकर उस क्षण तक जितने भी पाप मुझे याद थे सब मैंने परमेश्वर के सामने स्वीकार किए और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उस दिन मेरे हृदय में एक अलौकिक शांति और स्थिरता आ गई। मन में एक बहुत बड़ी खुशी भर गई थी। उससे पहले कभी मुझे वैसा अनुभव नहीं हुआ था। यीशु ने मेरे सारे पाप और अधर्म क्षमा कर दिए और उसकी शांति ने मुझे भर दिया था। मैं अपने पापों से बिल्कुल मुक्त हो गया था। उस दिन के बाद से परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का समय बढ़ा दिया। मैं इतना बदल गया कि मैं खुद के लिए ही नहीं पर देश के लिए, खोने वाले प्राणों के लिए और विनाश की ओर जा रहे लोगों के लिए प्रार्थना करने लग गया था। उस समय के पहले तक मुझे बाइबल पढ़ने में जरा भी रुचि नहीं होती थी, लेकिन फिर मैं घंटों घंटों प्रार्थना करता, वचन पढ़ता और मैं उस पर मनन करने लग गया। परमेश्वर की कृपा से मैं अपने पास्टर और अन्य सेवकों के साथ मिलकर सेवकाई भी करने लग गया था। मैं गांव में जाकर सुसमाचार का प्रचार करता, सुसमाचार बांटकर मैं प्रार्थना सभाएं भी करने लगा। परमेश्वर ने मुझे मेरे सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दिया। उन्होंने मेरे जैसे एक व्यक्ति को जो गैंगस्टर बनना चाहता था अपने राज्य और इच्छा के लिए कार्य करने वाला बना दिया। प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप से बदल दिया, अपने पापों से छुड़ाया, मुझे आशीष दिया और दूसरों के लिए भी मुझे आशीष बनाया और उनके नाम की महिमा के लिए मुझे एक महान गवाह बना दिया। आज मैं उनकी सेवकाई करके प्रभु की महिमा करता हूँ और मुझे बदलने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। अभी हम लोग अच्छा से गवाही सुने हैं ना, उस बाइक का द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, हम लोग से बातचीत किया है। अभी हम लोग क्या करने हैं, बहुत बहुमूल्य समय है। हम लोग इग्नाइटर है ना, हमारा प्रार्थना के लिए परमेश्वर इंतजार करके बैठा है। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारा बहन आके अभी प्रार्थना को अगुवाई करेंगे, भाई लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। जहाँ आप लोग हैं वहाँ पर भी आप लोग भी एक मन होके प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुन के देश में बहुत बड़ा जागृति को, बहुत बड़ा बदलाव को लाने वाला है। जय मसीह की। फिर से इस कार्यक्रम में आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। आज भी हमने कई सेशंस देख रहे थे जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात किए थे, और अभी भी हम बहुत ही बहुमूल्य समय पर आए हैं कि अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। हाँ, प्रार्थना करना बहुत बहुमूल्य समय है, क्योंकि हम जिनसे बात करने वाले हैं वो आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर से बात करने वाले हैं। अभी भी हम हमारे प्रार्थना विनतियों को, हमारे प्रार्थना अनुरोधों को परमेश्वर को बताकर आज हम कुछ समय के लिए हम सब मिलकर एक विश्वास के साथ आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। ठीक है, आज भी हम 3 विषय के लिए विशेष करके प्रार्थना करने वाले हैं। पहला है बिहार में होने वाला इलेक्शन के लिए हमें प्रार्थना करना है, और दूसरा हमारे देश में रहने वाले सभी जवानों के लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि आज के दिनों में जब आप देखेंगे तो हमारे देश में कई जवान लोग, वो लोग मतलब पूरे पाप में पड़े हैं। पॉर्न फिल्म्स देखना और भी जुआरी खेलना, ऐसी कई तरह के बुरे आदत में पड़े हैं। उन जवानों के लिए हमें प्रार्थना करना है, उनको परमेश्वर छुटकारा देना है, उस पाप से परमेश्वर एक परिपूर्ण छुटकारा उनको देना है, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और तीसरा है हमारे भारत देश में परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है वो है बेदारी, वो बेदारी के लिए हमें प्रार्थना करना है। ठीक है, अभी हम सब मिलकर घुटने टेककर परमेश्वर के सम्मुख पर आज हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना कीजिए। अभी परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर है। हम विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख पर कुछ विशेष कार्य के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। आप जहाँ पर भी हो, आपके घरों में आप घुटने टेकर अभी हम परमेश्वर के सम्मुख पर हमारे अनुरोधों को रखकर आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमारे साथ मिलिए, हमारे साथ इस प्रार्थना में आप जुड़े हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। पहला, हम विशेष करके बिहार में होने वाले इलेक्शन के लिए अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। इस साल में बिहार में इलेक्शन होने वाला है, जिसमें परमेश्वर का इच्छा जो है वो पूरा होना चाहिए, उसके लिए अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। ईवीएम मशीन के लिए हमें प्रार्थना करना है, उसमें परमेश्वर का अगुवाई उसके ऊपर आना चाहिए। जो कोई वोट डालने वाले हैं उनके लिए, उन वोटर्स के लिए अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। उनके ऊपर परमेश्वर का अगुवाई आना चाहिए। उनसे सब कुछ संभव है। हमारा यीशु एकमात्र परमेश्वर है, उनसे सब कुछ संभव है। आज उनके सम्मुख पर हम इस बिहार इलेक्शन के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमारे साथ मिलकर अभी एक भाई हमारे बीच में आकर इस कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके साथ मिलकर आप भी प्रार्थना कीजिए। मान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके ओर से सब राजा आते, प्रभु राजा आप राजा को चुनते पिता परमेश्वर। हम सब एक मन होकर बिहार में होने वाले इलेक्शंस के लिए प्रार्थना दुआ मांगते प्रभु। और एक जन आपकी ओर से आना चाहिए पिता परमेश्वर। कोई भी वोट में फ्रॉड नहीं होना चाहिए। यीशु के लोग, हर एक बिहार के लोगों को हम छिड़काते पिता परमेश्वर। उनको ज्ञान बुद्धि प्रकटीकरण दीजिए कि किसको वोट देना है। केवल पैसों के लिए कोई वोट नहीं देना चाहिए पिता परमेश्वर। ऐसे बुरा योजना लाने वाली क्रियाओं को यीशु के नाम से हम तोड़ते प्रभु राजा। जिस प्रकार अपने वचन में कहा है कि बांधो तो बांधा जाएगा करके प्रभु, हम सारी चीजों को हम बांधते हैं यीशु के नाम से प्रभु राजा। सुबह में वो सारी चीजों को बांध दीजिए यीशु के नाम में। ईवीएम मशीन पे यीशु के लोग को छिड़काते हैं। यीशु के लोग को छिड़का के द्वारा सही मशीन में सही काम होना चाहिए पिता परमेश्वर। लोग जिसको वोट दे रहे हैं उसी वोट का चिप आना चाहिए पिता परमेश्वर। कोई भी गलत नहीं होना चाहिए प्रभु राजा। यीशु के नाम में सारे चीजों को सही तरीके से होना चाहिए पिता परमेश्वर। कोई भी लोग झगड़ेपन में ना आने दीजिए राजा। सही तरीके से, नीति तरीके से, धार्मिक तरीके से इलेक्शन होना चाहिए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में चूड़ लीजिए पिता परमेश्वर। हर एक लोगों के लिए, हर एक लोगों को चूड़ लीजिए पिता परमेश्वर। किस तरीके से पुलिस को काम करना है आप ज्ञान बुद्धि दीजिए। बिहार में रहने वाले सारे पुलिस वालों के लिए हम प्रार्थना दुआ मांगते प्रभु। सही तरीके से वो काम करे, सही तरीके से हम काम करे पिता परमेश्वर। वहाँ के कमिश्नर भी सही तरीके से काम करे, उनके हर एक योजना सही तरीके से होना चाहिए यीशु के नाम से। जिस प्रकार अपने वचन में कहा कि मैं तुझे अगुवाई दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है वैसा ही आप
आप अगुवाई दीजिए, आप आमीन। मार्ग करिए पिता परमेश्वर, चाहे लोहे के टुकड़े टुकड़े कर कर आमीन, प्रभु राजा यीशु। आप चलाइए पिता परमेश्वर, चलाइए, आपकी ओर से आमीन। सही नेता लोग आना चाहिए प्रभु आमीन, बिहार में, यीशु, और आमीन। बिहार में रहने वाले हर एक गरीब लोगों को सही आमीन। न्याय आप लेकर आए पिता लेकर आइए परमेश्वर, प्रभु सही यीशु। योजना को आप लेकर आइए यीशु आमीन, राजा, यीशु, होने आमीन। दीजिए, आपकी महिमा बिहार में होने दीजिए यीशु के आमीन, नाम यीशु से के मांगो तो नाम दिया से। जाएगा, हमने मांग लिया है पिता परमेश्वर, आमीन। प्रभु राजा यीशु के नाम से होने दीजिए, सारी आमीन, चीजों में यीशु। सही तरीके से होने दीजिए, आमीन। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करिए, आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को सुने हैं, जैसे दानियल के पुस्तक 2:21 में कहा गया है, राजाओं का अस्त और उदय वही करता है करके बोला गया है। उस वचन के अनुसार परमेश्वर का इच्छा जो है, जिस नेता को परमेश्वर उनके ऊपर अगुवाई करने वाले हैं, आज इस इलेक्शन के लिए हमने प्रार्थना की है, परमेश्वर जरूर हमारे प्रार्थना को सुनकर हमारे बिहार में परमेश्वर एक अच्छा नेता को लाने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। दूसरा, हम एक विशेष करके कार्य के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। हमारे देश में रहने वाले सभी जवानों के लिए आज हम प्रार्थना करना है। जवानों को परमेश्वर इस रिवाइवल में परमेश्वर जवानों को चुने हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का अगुवाई आना चाहिए, उन लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज के दिनों में जब आप देखेंगे तो कई जवान लोग वो बुरी आदत में पड़े हैं, पाप में गिरे हुए हैं, उनके छुटकारे के लिए आज हम प्रार्थना करना है। कई बच्चे, स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ाई करने वाले बच्चे भी आज के दिनों में नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके छुटकारे के लिए हमें प्रार्थना करना है। कई कॉलेज स्टूडेंट्स पॉर्न फिल्म्स देख रहे हैं, उनके लिए, उनके छुटकारे के लिए आज हम प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। आप सब बोझ उठाकर प्रार्थना कीजिए। आपके घरों में भी जवान बच्चे होंगे, उनको याद करके प्रार्थना कीजिए। हमारे देश में कई जवान बच्चे हैं जिनको परमेश्वर इस आने वाले रिवाइवल में उनको परमेश्वर उपयोग करने वाले हैं, लेकिन शैतान भी उन्हीं का उपयोग कर रहा है, इसलिए उनके छुटकारे के लिए आज हम प्रार्थना करना है। बोझ उठाकर अभी इस भाई के साथ मिलकर इस कार्य के लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आ रहे पिता। आमीन यीशु। पिता आपको हम धन्यवाद करें, आमीन। इस भारत देश में रहने वाले सभी युवकों के लिए आपको धन्यवाद करें। आमीन यीशु। इस समय तक आपने वो सभी युवकों को आप संभाला, इसलिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते पिता प्रभु। बहुत सारे युवक लोग बहुत सारे जुओं में फंसे हैं पिता, उन आमीन। सभी को पिता यीशु मसीह के नाम से आपको छुड़ाने के लिए प्रार्थना करें पिता। आमीन यीशु, बहुत आमीन। सारे लोग पिता बंधनों में फंसे हैं पिता, उन आमीन। सभी को छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करें पिता। आमीन यीशु। पिता प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप उनको सभी को छुड़ा के आने के लिए धन्यवाद करते पिता। आमीन यीशु। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस भारत देश में रहने वाले सभी युवकों के लिए आप आशीष किए हैं, इसलिए धन्यवाद पिता। पिता इस युवकों को आप अच्छा ज्ञान और अच्छे पवित्र आत्मा से भरे हैं, इसलिए धन्यवाद कहते पिता। आमीन। पिता उतना भी नहीं, आप पवित्र आत्मा से भर के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेके आए हैं, इसलिए धन्यवाद पिता। पिता बहुत सारे युवक लोग पिता बहुत सारे बंधनों में फंसे हैं, शैतान उनको बंधनों में फंसे रहे हुआ हैं पिता। उन सभी को पिता यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से आप छुड़ा के लेके आने के लिए प्रार्थना करें पिता। आमीन यीशु। पिता उसके बाद पिता ये प्रार्थना आपने सुना है, इसलिए धन्यवाद करते पिता। आमीन। ये प्रार्थना हम सब यीशु मसीह के नाम से आपको सौंपते हैं पिता, आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को सुने हैं। हमारे देश में रहने वाले सभी जवानों को परमेश्वर अगुवाई करने वाले, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। आखिरी हम एक विशेष कार्य के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। इस भारत देश को परमेश्वर ने विशेष करके बेदारी के लिए चुने हैं, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। जैसे यूएल का पुस्तक 2:28 में कहा गया है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को उपयोग करने वाले हैं इस बेदारी में, और इस बेदारी में रुकावट लाने वाली, इस बेदारी में बाधा लाने वाले सभी दुष्ट शैतान की क्रियाओं को आज हम नाश करके प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर आप हमारे देश में जो परमेश्वर जो रिवाइवल, जो बेदारी लाने आप चाह रहे हो प्रभु यीशु, उसे आप लाइए प्रभु यीशु। उसमें बाधा लाने वाली सभी शैतान की क्रियाओं को, दुष्ट आत्मा की क्रियाओं को हम नाश करके प्रार्थना करते हैं। अभी इस प्रार्थना विनती के लिए एक भाई आकर प्रार्थना करेंगे, उनके साथ मिलकर इस कार्य के लिए आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए।
धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर आमीन। पिता, हम प्रार्थना करते हैं राजा, आमीन फिर एक बार यीशु। मत चरणों में पाया था खुदा आपका धन्यवाद देते हैं स्वामी। आमीन पिता हम यीशु। प्रार्थना करते हैं राजा, तुम भारत देश के लिए, भारत देश के अंदर जागृति को तो दे स्वामी। आमीन। भारत देश के हर एक जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना प्रभु जी, करते हैं प्रभु हर एक यीशु। जवानों के बीच में एक जागृति को दे स्वामी, आमीन एक बेदारी को यीशु। आने दे राजा। हे पिता आमीन। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, आमीन जितने भी जवान यीशु। भारत देश पाए जाते हैं राजा, हर एक आमीन। जवानों के अंदर अपने आमीन। आप को उंडेल दे, अपने उंडेल सामर्थ दीजिए को उंडेल प्रभु दे यीशु, राजा, सामर्थ हर को एक उंडेल के बीच दीजिए, में, हर एक आमीन। जवानों के बीच में प्रभु जी तेरे आमीन। बेदारी आने पाए पिता आने जी, पाए दया प्रभु कर यीशु, खुदावन। आमीन। पिता हम प्रार्थना करते राजा, आमीन हर एक यीशु। जवान प्रभु जी तेरे आमीन। राज्य के, तेरे खोज में होने पाए दया कर स्वामी, आमीन तू होने यीशु। दे राजा, हर एक आमीन। जवानों के बीच में प्रभु अपने कार्य को तू कर स्वामी, अपने आमीन। देवान हाथ को तू बढ़ा राजा, बढ़ा उनके दीजिए बीच में प्रभु प्रभु यीशु। जी एक बड़ी कार्य को कीजिए स्वामी, आमीन एक यीशु। जागृति को दे राजा, जागृति एक को जागृति को लाइए। दीजिए स्वामी। आमीन हर एक यीशु। जवान एक बोझ को रखने पाए अपने जीवन में आमीन राजा, यीशु। तेरे लिए एक बोझ को रखने पाए अपने जीवन से आमीन सहायता कर यीशु। खुदावन। पिता हम आमीन। प्रार्थना करते राजा, हर एक आमीन। जवानों को तेरे बीच में हम सौंपते खुदावन। आमीन हे पिता हम यीशु। प्रार्थना करते हैं राजा, हर एक आमीन। जवानों के बीच में एक जागृति, एक बेदारी को आमीन। तू दे दीजिए खुदावन। दे दीजिए हे पिता प्रभु हम यीशु। प्रार्थना करते हैं अप्पा, तू दया कर, अनुग्रह कीजिए स्वामी। आमीन हर एक यीशु। जवानों को तेरे बीच में हम सौंपते हैं राजा, हर एक पाप बुराई से उन्हें तू बचा कर रख स्वामी। हर एक जवानों को तो अपने हाथ में लेके चलाइए राजा, आमीन एक बेदारी यीशु। उनके जीवन में दे राजा, एक बोझ को उनके जीवन में दे स्वामी। आमीन हे पिता यीशु। आपने हमारी प्रार्थना और सुना के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी। धन्यवाद से प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारे प्रार्थनाओं को सुने हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। आज भी हम विशेष करके 3 कार्यों के लिए आज हमने प्रार्थना किए थे, हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने हैं और उसे ग्रहण किए हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। ठीक है, आज भी हमने विशेष करके 3 कार्यों के लिए हमने प्रार्थना किए थे। हमारे देश में बिहार में होने वाले चुनाव के लिए हमने प्रार्थना किए हैं, और हमारे देश में रहने वाले सभी जवानों के लिए हमने प्रार्थना की है, जो कोई पाप में गिरे थे उनके छुटकारे के लिए हमने प्रार्थना किए हैं। और तीसरा, हमारे भारत देश में होने वाले बेदारी के लिए हमने प्रार्थना की है, जो परमेश्वर ने हमारे भारत देश में आज्ञा किया है कि मैं इस देश में बेदारी को लाऊंगा करके कहा था, उसके लिए हमने प्रार्थना किए थे। तो ठीक है, परमेश्वर ने हमारे सभी प्रार्थना को सुने हैं और उसे ग्रहण भी किए हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे देश में एक बड़ा सा परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, अब भी हम बहुत इंपॉर्टेंट समय पर आए हैं। हाँ, अभी हम परमेश्वर का संदेश सुनने वाले हैं। हमारे बीच में भाई अविनाश आकर परमेश्वर का संदेश बांटेंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं। ओवर टू मैसेज टाइम। प्रेज द लॉर्ड। इस इग्नाइटर्स कार्यक्रम में आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। कई नौजवान परमेश्वर के लिए उत्सुकता से कार्य कर रहे हैं। इस पूरे साल जनवरी से लेकर अब अगस्त तक कई सेवकाई की है। इस महीने भी आप लगातार परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हो। परमेश्वर कई नौजवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि प्रभु परमेश्वर ने योएल अध्याय 2 और 28 में कहा है कि तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। उसी समान जवानों को परमेश्वर बदल रहे हैं। तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, नॉर्थ इंडिया में और फिर आंध्रा तेलंगाना में भी आप लोग कई राज्यों में लगातार सेवकाई कर रहे हो। परमेश्वर की महान कृपा से ये जो साल है, साल 2025, अब इसमें 8 महीने आप लोग लगातार सेवकाई कर रहे हो। और पिछले 6 महीने में हमारी सेवकाई के द्वारा सिर्फ तमिलनाडु में लगभग 2,08,000 घंटे प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने रास्ते खोले हैं। और सिर्फ तमिलनाडु में 11,42,000 लोगों को सुसमाचार सुनाने का मौका दिया है। प्रभु तमिलनाडु के नौजवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाटक प्रांत में 40,000 घंटे प्रार्थना और 54,000 लोगों को सुसमाचार सुनाने का प्रभु ने मौका दिया है। तो आप लोग जो इग्नाइटर्स हो, बेदारी की आग को आपके राज्य में, आपके शहर में उसे फैलाने वाले लोग हो। आप में वो आग जलती रहनी चाहिए, और उस आग के जलने के कारण साल 2030 के अंदर करीब 10 करोड़ जवानों को यीशु के बारे में बताने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। और ठीक उसी तरह आंध्रा में, तेलंगाना में, केरला में, महाराष्ट्र में, नॉर्थ इंडिया के क्षेत्रों को, ऐसे हर जगह प्रभु की कृपा से हम लोगों ने लगभग 4,19,000 घंटे प्रार्थना की है।
और 14,06,000 लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने कृपा की है। अब हमें और कदम आगे बढ़ाना है, जल्द से जल्द और कार्य करने हैं। जो सांसारिक लोग हैं वो अपने काम को हमेशा जल्दी खत्म करते हैं। उदाहरण के लिए आईटी कंपनी या कई बिजनेस में भी लगातार अपने काम बढ़ाते हैं। वो सांसारिक चीजें हैं, पर यीशु राजा आने वाले हैं। प्रभु यीशु राजा बनकर आने वाले हैं, न्याय करने के लिए आने वाले हैं, और उनके आगमन से पहले एक बहुत बड़ी बेदारी आने वाली है। उसी बेदारी के लिए परमेश्वर आपका उपयोग कर रहे हैं। आज हम जो उद्धार और चमत्कार को देख रहे हैं, जो चमत्कार आपके द्वारा हो रहे हैं, आपकी प्रार्थना से लोग चंगे हो रहे हैं। कई सारे लोग बता रहे हैं, रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कि हमने इस गांव में जाकर प्रार्थना की या हमने उस गांव में जाकर प्रार्थना की, तब लोगों ने चंगाई पाई। संदेश के बाद हम लोगों के लिए प्रार्थना करते, वहां पर भी चंगाई होती है। यस, परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक और आप नौजवान बहुत ही अच्छी सेवकाई कर रहे हो, और दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो निराश हो चुके हैं। वो लोग बहुत ही थक चुके हैं, अपनी दौड़ में वो थोड़ा धीमा हो गए हैं। कुछ लोग हैं जो रुक चुके हैं। शायद आप लोग समझ रहे हो, साल 2021 से परमेश्वर को अर्पण करके जो लोग सेवकाई में आगे बढ़ रहे थे वो लोग वैसा कर रहे हैं, पर कुछ लोग निराश होकर कह रहे हैं कि घर में समस्या है, काम में समस्या है, पर्सनल लाइफ में समस्या है, बहुत थक गए हैं, निराश हो गए हैं। क्या आप सेवकाई करना है ऐसा सोचकर रुक गए हैं? पर परमेश्वर ने आपको बेदारी के कार्य करने के लिए चुनकर भेजा है। आप अपने जिले में महत्वपूर्ण हो, आपके राज्य में आप बड़े महत्वपूर्ण हो। सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, इंडिया भर में कई जगहों पर इग्नाइटर्स है। पंजाब में है, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, वहां सेवकाई कर रहे हैं। जितना उनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। काफी परेशानियां तो है, पर परेशानियों के बीच उदास नहीं है वो, समस्याओं के बीच रुक नहीं गए, लगातार प्रभु की सेवकाई में है। तो हो सकता है आज आप निराश हो गए होंगे, तो आज आपसे परमेश्वर कहते हैं, उठकर खड़े हो जा, दृढ़ बन, मैं एलिया के समान तेरा इस्तेमाल करूंगा। एलिया भी निराश हो गए थे, पर क्या प्रभु ने छोड़ा? बस बहुत हो गई सेवकाई ऐसे कहकर एलिया रुक गए, पर प्रभु नहीं रुके। एलिया को फिर से उठाया। क्या हुआ एलिया, क्या बात है? प्रभु ऐसा हो गया, इसीलिए थक गया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ये खाना खा ले। ऐसे उसमें बल लाने के लिए अच्छा खाना खिलाया, उसे नया बल दिया ताकि वो 40 दिनों तक उस कार्य में लगे रहे। क्या आज आप निराश हो चुके हो? पर प्रभु आपसे बातें करके नया बल आप में भरने वाले हैं। आमीन। आज का हमारा जो शीर्षक है, एक अच्छा दोस्त, इसी शीर्षक पर हम बात करेंगे। देखिए यूहन्ना अध्याय क्रमांक 15 और वचन 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आज कईयों के लिए मित्र बहुत जरूरी होते हैं। आप लोग भी सेवकाई कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप सेवकाई करते होंगे। जब आपके अच्छे मित्र होते हैं तो आपके जीवन में जरूर अच्छी अचीवमेंट मिलते हैं, उनके जीवन में बढ़ोतरी होती है, और परमेश्वर की सेवकाई में वो लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, मिलकर सेवकाई करते हैं, मिलकर बहुत कार्य करते हैं जिसमें परमेश्वर उनका उपयोग करते हैं। और कभी कभी अगर गलती से किसी के कोई बुरे दोस्त हो, जैसे हम रोजाना न्यूज़पेपर में देखते हैं, कई जगह हत्या होती है, कई जगहों पर डकैती, चोरी और लगातार गलत कार्य हो रहे हैं, तो अगर इनके कारण देखे जाए तो वो दोस्त है। तो ऐसे गलत लोगों से दोस्ती करने के कारण ही गलत फैसले लिए जाते हैं, गलत निर्णय लिए जाते हैं और लोग मुसीबतों का सामना करते हैं। आप लोग जो इग्नाइटर्स हो, आप अपने मित्रों का सही ढंग से चुनाव करके परमेश्वर के लिए महान कार्य करते जा रहे हो। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वचन ये कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ये पढ़ने के बाद जब एक अच्छे मित्र का उदाहरण देखा जाए तो वो है दाऊद और योनातान के बीच की दोस्ती, है कि नहीं? दाऊद और योनातान के बीच में एक बहुत ही गहरी दोस्ती थी और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज ध्यान करते समय परमेश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा सबसे पहले तो योनातान की मुलाकात दाऊद से कहाँ हुई होगी? राजमहल में हुई होगी, है ना? क्योंकि राजमहल में शाऊल दुष्टात्मा से ग्रस्त हुआ था और एक अच्छे वीणा बजाने वाले को लेकर आइए ऐसा कहा गया। तो बेतलहम से दाऊद को बुलाया गया। तब दाऊद आकर राजमहल में वीणा बजाते, परमेश्वर की स्तुति करते और तब वो दुष्टात्मा शाऊल से दूर होती थी और शाऊल को आराम मिलता था, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो जब भी वो राजमहल में आते थे तब वो शायद देखते होंगे कि एक छोटा लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर दाऊद वहां से निकल जाते होंगे और फिर योनातान ने भी देखा होगा कि उसके वीणा बजाते ही पिताजी को आराम मिलता था, उसके पिताजी को शांति मिलती थी। तो ऐसा अपने पिता को देखकर उसके मन में भी खुशी होती थी क्योंकि उसके पिता दुष्टात्माग्रस्त थे और दाऊद की वीणा बजाते ही उसके पिताजी को आराम मिलता था और तब उसके मन में खुशी और प्रेम भरता था। दाऊद उस छोटे से बच्चे को देखता था और चला जाता। अब देखिए, जब दाऊद वो वीणा बजाता तब परमेश्वर की एक बहुत बड़ी उपस्थिति के बीच में उसे बजाया करता। बस वो वहां पर नाम के लिए नहीं बजाता था। वही तो दाऊद और दूसरे वादकों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर था।
उन दिनों में कई सारे वादक रहे होंगे जो वीणा बजाते थे, पर दाऊद में ऐसी कौन सी खास बात थी? तो वो थी जब वो वीणा बजाता परमेश्वर की उपस्थिति भर जाती। जब उस राजमहल में परमेश्वर की उपस्थिति भर जाती थी, शाऊल को परेशान करने वाली वो दुष्टात्मा गरज से रहा नहीं जाता, वो निकल जाती थी और उसे आराम मिलता। और इसे लगातार ही शाऊल का बेटा योनातान देखता था। इसे पढ़ते समय मैंने यही जाना कि योनातान ने वहां देखा होगा कि दाऊद के अंदर एक पवित्र आत्मा है, इसके अंदर विशेष कृपा है। योनातान कोई मामूली नौजवान नहीं, वो परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर में दृढ़ बनकर खड़े रहने वाला एक युवक ही था योनातान। बाइबल में इसके बारे में साफ साफ लिखा है। तो योनातान को यह पता था कि जवान दाऊद के अंदर भी एक विशेष कृपा थी। ये कोई साधारण नौजवान नहीं है। दाऊद बाकी नौजवानों जैसा नहीं था। तब योनातान ऐसा सोचने लगा था। और उसके कुछ समय बाद पहला शमूएल अध्याय 17 में लिखा है कि एला नाम की तराई में गोलियत नाम का एक वीर था और वो इस्राएलियों की निंदा करते हुए चुनौती देता है। और जब वो चुनौती देता है सब लोग शांत रहते हैं। अब योनातान जो वास्तव में एक वीर योद्धा था, परमेश्वर के लिए उसने कई युद्धों को लड़ा था, वो भी वहां उस समय शांत रहा। सब लोग वहां पर शांत खड़े थे और सभी अपने मन में प्रभु के लिए दृढ़ खड़े रहे, क्योंकि वहां उस जगह पर परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही थी। तो कुछ ऐसा हो रहा था जैसे कि उसे कोई शक्ति काम नहीं करने दे रही थी। पर देखिए वहां दाऊद आता है। दाऊद जब वहां आता है, कदकाठी में वो छोटा और नौजवान था। उसके एक हाथ में लाठी और दूसरे में अपने भाइयों के लिए भोजन था। वो आकर अपने भाइयों को भोजन देता है। अब छोटे दाऊद पर सबकी नजर तो बिल्कुल नहीं पड़ी होगी, क्योंकि 40 दिनों तक गोलियत नाम का वो जो वीर था वो चुनौतियां दे रहा था। तो सबकी आंखें उसी पर टिकी हुई थी। दाऊद पर किसी की नजर नहीं पड़ी होगी। अब कुछ समय में दाऊद यहाँ वहां भागने लगता है और दौड़ भागकर वो खबर लेने की कोशिश करता है। और फिर वो पहुंचता है राजा शाऊल के बाद वहां पर योनातान भी बैठा होगा। और तब भी उसने दाऊद की जिद को देखा होगा, मैं इससे लड़ूंगा, मैं इस गोलियत नाम के खतना रहित पलिश्ती को हराऊंगा। तब योनातान ने सोचा होगा कि ये इसे खतना रहित कहते हुए उसकी चुनौती को ललकारने की आत्मिक आंखें हैं, ऐसे योनातान ने सोचा होगा। और जान लिया होगा जोनाथन वॉज क्लोजली वॉचिंग डेविड इंच बाय इंच। पहले राजमहल में देखा था, वहां प्रभु की उपस्थिति थी। अब बेला तरह में प्रभु के लिए उसने दाऊद की जिद को देखा। योनातान ने सोचा होगा कि हम तो सब वीर योद्धा है, पर हमारे अंदर जो जिद नहीं है वो इसके अंदर है। और फिर योनातान ने अपनी आत्मिक आंखों से ये जान लिया कि दाऊद ने कहा खतना रहित, हमारा खतना किया गया है, हम प्रभु के लोग हैं। ऐसे एक कार्य को योनातान देखते हैं। दाऊद जो बातें करता है वो किसी ने नहीं की। दाऊद जैसा सोचता है वो हम में से कोई नहीं सोच रहा। ऐसे योनातान ने उस समय भी दाऊद पर ध्यान दिया होगा। वो लगातार दाऊद के हर एक कैरेक्टर्स पर ध्यान दे रहा था। प्रभु के लिए जिद, प्रभु के लिए मन में एक बोझ और उसकी नम्रता, सब कुछ वो देख ही रहा था। जब दाऊद युद्ध के लिए गया तब योनातान ने सोचा होगा कि निश्चय ही ये जो नौजवान है उसका प्रभु उपयोग करेंगे। और देखते ही देखते दाऊद युद्ध में जीत जाता है। और वहां से लौटते समय अध्याय क्रमांक 18, पहला शमूएल अध्याय क्रमांक 18 वचन 2 में देखिए क्या लिखा है। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। आगे वचन क्रमांक 3 में है, तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। दाऊद की जीत को देखकर योनातान को बहुत खुशी हुई। वो जान गया कि निश्चय ही ये प्रभु की संतान है। इतना छोटा लड़का 15 या सिर्फ 17 साल का होगा और उसने इस देश में इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो निश्चय ही ये कोई साधारण इंसान नहीं, प्रभु परमेश्वर इसके संग है। इस बात को योनातान जान लेता है और उससे प्रेम भाव से पेश आता है। आपने कई बार देखा होगा जब एक इंसान पर परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है तो वो कई लोगों को अट्रैक्ट करती है। When a person carries the anointing of God, the presence of God, it attracts people. तो दाऊद के अंदर वो बात थी, वैसा एक अभिषेक था और वही उपस्थिति और वैसी ही एक जिद ने योनातान को दाऊद की ओर आकर्षित किया और उसके साथ एक प्रेम भाव बनता है। जान से ज्यादा, अपने प्राण से बढ़कर वो दोस्ती करता है। आप अगर आमतौर पर इस बात पर ध्यान दे तो योनातान एक राजकुमार था और जो वहां का अगला राजा होने वाला था योनातान था वो। अब लोग वहां पर गीत गा रहे थे। शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। इस तरह से जब वो गीत गा रहे थे तब शाऊल को गुस्सा आ गया था, पर योनातान को गुस्सा नहीं आया। योनातान बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। वो ये जान गया था कि इस इंसान के अंदर एक बहुत ही विशेष आत्मा है और योनातान दाऊद से बहुत प्रेम भाव से रहने लगा। नाउ जोनाथन हैड अ सेल्फलेस लव। उसके अंदर जो भावना थी वो निस्वार्थ प्रेम की भावना थी। इसीलिए दाऊद जैसे जैसे अपने जीवन में बढ़ता चला गया था, उसके मन में दाऊद के प्रति प्रेम भाव और भी बढ़ता चला गया। कभी उस पर नाराजगी या कोई गुस्सा नहीं आया।
और शाऊल हमेशा दाऊद के बारे में यही कहता था कि दाऊद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन सफल बन रहा है, लोगों के बीच में उसकी ख्याति बढ़ रही है, इसीलिए उसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा वो प्लान कर रहा था। योनातान ने कहा, ऐसा मत कीजिए पिताजी, दाऊद बहुत अच्छा इंसान है। वो बहुत अच्छा इंसान है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। वो कभी किसी की बुराई नहीं करता, वो बुरा करने की सोच भी नहीं सकता है, वो अच्छा है। तो उस हद तक योनातान दाऊद का पक्ष लेकर बात करता था, निस्वार्थ प्रेम भावना के साथ। अब दूसरी बात, वो दाऊद के साथ इतने प्रेम भाव के साथ रहता था कि अगर दाऊद को कोई कुछ कहता तो योनातान को बहुत बुरा लगता था। तो देखिए, वचन कहता है, पहला शमूएल अध्याय 20 और वचन क्रमांक 33 में शाऊल योनातान से पूछते हैं कि दाऊद कहाँ है? दाऊद कहाँ है? तुम दोनों दोस्त हो ना, तो बताओ वो कहाँ है? तो योनातान ने कहा, नहीं, वो जरा बाहर गया है एक प्रार्थना में, वो अपने काम को पूरा करने गया है, मन्नत पूरी करने गया है। तो वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं, तू ही उसे बचा रहा है, हर बार तू उसे बचा रहा है। ऐसे शाऊल ने कहा। शाऊल अपने ही बेटे पर नाराज होता है, और देखिए क्या लिखा है, पहला शमूएल अध्याय 20 वचन 33, तब शाऊल ने उसको मारने के लिए, किसे मारने के लिए? योनातान को मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। तो देखा आप लोगों ने, तभी योनातान ने जान लिया। तब तक तो वो यही कह रहा था कि मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, मुझे बिना बताए वो कभी कुछ नहीं कहते, मुझसे कुछ नहीं छुपाते हैं वो। पर दाऊद कहता है, नहीं नहीं योनातान, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे मार डालने की योजना बनाई है। और आखिर में जब योनातान को इस बात का पता चला कि मेरे दोस्त को मेरे पिताजी मार डालना चाहते हैं, इसीलिए वो इतना गुस्सा कर रहे हैं, तो खाने के मेज पर से वो उठकर चला जाता है। और आगे देखे क्या लिखा है, तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया। तो उसने भोजन क्यों नहीं किया? वचन में लिखा है, क्योंकि वो बहुत खेदित था, इसीलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। और यही सच्चा प्रेम है। दिस इज द ट्रू लव। मेरे दोस्त के बारे में मेरे पिता ने ऐसा कहा, मेरा जो दोस्त है बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, वो बुरा दोस्त नहीं है। मेरे अच्छे दोस्त को मेरे पिता समझ नहीं पाए और भला बुरा कह दिया, इसीलिए योनातान को बहुत दुख हुआ, वो बहुत खेदित था, उसने खाना नहीं खाया। तो देखिए, एक राजकुमार, मैं ही अगला राजा बनने वाला हूं, सब कुछ मेरे पक्ष होना चाहिए, ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और उसका मन देखिए कैसा था, उसकी दाऊद से दोस्ती थी। एक अच्छे दोस्त के रूप में योनातान एक अच्छा उदाहरण बन गया, उतनी सच्ची दोस्ती थी उनमें। मेरा गुणगान होना चाहिए, ऐसा घमंडी बनकर नहीं सोचा उसने। अब देखिए इसके आगे वचन कहता है, अध्याय 18 में लिखा है, उसके वचन 4 में, योनातान ने अपना बागा जो वो स्वयं पहने था उतारकर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया। अब ये किसके बारे में है? जो युवराज राजा हुआ करते थे, वो अपने पीछे एक वस्त्र पहनते थे ताकि उसे देखकर अलग सा एक पहचान बन सके कि यही राजा है, युवराज है। बाकी सारे योद्धाओं का एक ही जैसा वस्त्र होता था, अंगरखा और झिलम, पर जो राजकुमार थे उनके ऊपर एक अतिरिक्त वस्त्र होता था ताकि उनकी अलग से पहचान हो। तो वो जो बागा था जो उन्होंने स्वयं पहना था, उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया। वास्तव में वो एक राज वस्त्र था, वरन अपनी तलवार और धनुष्य और कटिबंध भी उसको दे दिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब एक राजकुमार मतलब वो अगला राजा होने जा रहा था। शाऊल राजा थे और योनातान राजकुमार। शाऊल के बाद योनातान ही राजा बनने वाला था, वो ही इसका उपयुक्त था। तो देखिए वो क्या करता है, भले ही मैं राजकुमार हूं, पर प्रभु चाहता है कि तुम राजा बनो दाऊद, तुम बनो। परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है, तो प्रभु की इच्छा को जानकर योनातान सब कुछ अर्पण कर देता है। जो कुछ भी योनातान का था उसे वो प्रेम से अर्पण कर देता है। वो अपना बागा, अपने वस्त्र को, अपने राजकुमार होने के पहचान को, उसकी तलवार को, उसके वस्त्र को, उसके धनुष्य को, उसके कटिबंध को भी, और ये सारी ही चीजें एक राजकुमार के लिए, एक राजा के लिए उसके सुरक्षा की चीजें थी। तलवार उसके सुरक्षा के लिए थी। अगर कोई उस पर हमला बोल दे तो उसके पास जो तलवार था, उसका कटिबंध था, सब कुछ उसने दाऊद को दे दिया। और वो इनडायरेक्टली कहता है, तू ही अगला राजा है, प्रभु ने उसी लिए तेरा अभिषेक किया है। मेरे पिता चाहे कुछ भी सोच ले, हमारे लोग कुछ भी सोच ले, पर परमेश्वर ने जो सोचा है वही होगा। सो यू आर द नेक्स्ट किंग। ऐसा कहते हुए उसका रूप सज्जा करके उसे सिराखों पर बिठाया योनातान ने। अमेजिंग फ्रेंडशिप। तो हम लोगों को भी इसी तरह का एक दोस्त होना चाहिए। जब हमारा ऐसा कोई दोस्त होता है तो अनचाही ईर्ष्या नहीं होती, बेमतलब के झगड़े नहीं होते, ज्यादा जलन नहीं होती। आज कई दोस्ती में समस्याएं हैं,
जहां पर सेवकाई हो रही हो वहां पर भी बहुत समस्याएं हैं। किसी और की तारीफ करो तो हमें गुस्सा आ जाता है, या हमारी तारीफ सुनकर किसी और को गुस्सा आ जाता है। राजाओं में भी ऐसा ही था कि मेरी तारीफ नहीं हुई, क्या मैंने मेहनत नहीं की, क्या मैंने युद्ध नहीं किया, क्या मैंने युद्ध नहीं जीते। ऐसा नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले योनातान को बिल्कुल वैसा विचार नहीं आया। शत्रु ही हमारे मन में फूट डालता है। शैतान ने ही शाऊल के अंदर भी वो फूट डाली थी, पर योनातान परमेश्वर का जन होने के कारण परमेश्वर के साथ वो मिला हुआ था, इसीलिए वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। इसीलिए हर एक कार्य में वो प्रभु की महिमा करने के लिए ऐसा करता है। तो आज हमारी दोस्ती कैसी है? सेवकाई में, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, क्या आपके अच्छे दोस्त है योनातान की तरह? क्या उनकी दोस्ती सच्ची है? आप कह सकते हो मेरे तो मित्र ही नहीं है। अगर आप दाऊद की तरह रहोगे तो निश्चय आपको योनातान मिलेगा। तो हमें दाऊद की तरह रहना होगा। दाऊद आराधना करते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु में दृढ़ खड़े रहते हैं। दाऊद ने सबसे दोस्ती नहीं की, सिर्फ योनातान के साथ दोस्ती की। यू शुड नो, यू शुड चूज योर फ्रेंडशिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज के तारीख में दोस्ती बहुत जरूरी है। केजी क्लास, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर मरने वाली उम्र तक पहुंचने वाले लोग भी अपने दोस्तों को याद किया करते हैं। दोस्ती उतना महत्वपूर्ण है, पर हमें कैसे चुनना है? योनातान ने सही दोस्ती को चुन लिया था। दाऊद भी एक उत्तम मित्र था। वो अपने मित्र के अंदर अच्छी बातें देखता है। प्रभु के लिए एक जिद, परमेश्वर पर प्रेम, परमेश्वर की स्तुति करने का एक कार्य। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में चला। अगर आज आप दाऊद की तरह रहते हो, प्रभु निश्चय आपको योनातान देंगे। आपको योनातान बनना होगा। दाऊद की तरक्की को देखकर योनातान को कभी ईर्ष्या नहीं हुई। दाऊद की तरक्की देखकर योनातान ने ऐसा नहीं सोचा मेरा क्या होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। योनातान ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। सिर्फ प्रभु की इच्छा पूरी होती है, हमारी इच्छा नहीं। योनातान ने इसे जान लिया था, परमेश्वर ही प्रभु है, उनकी इच्छा पूरी हो। समझे ना? तो इसी तरह की एक दोस्ती होनी चाहिए। हमें वैसा दोस्त ढूंढना होगा। हमें योनातान बनना है, हमें दाऊद की तरह रहना है। दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। अब दूसरी ओर देखिए, दूसरे शमूएल की पुस्तक में अध्याय क्रमांक 13 में और एक दोस्ती के बारे में हम देखते हैं। और जानते हो वो कौन है? अम्नोन और योनादाब। अब अम्नोन कौन था? वो दाऊद का पुत्र था और वो ही अगला राजा बनने के बिल्कुल योग्य था। देखिए एक दिन अम्नोन क्या करता है। दूसरा शमूएल अध्याय क्रमांक 13, यहाँ पे हम एक बैड फ्रेंडशिप के बारे में देखने वाले हैं। एक गुड फ्रेंडशिप था योनातान और दाऊद के बारे में, यहाँ बैड फ्रेंडशिप देखेंगे। एक गलत, एक बहुत ही भयानक, एक गलत दोस्ती देखते हैं। यहाँ अम्नोन जो दाऊद का पुत्र है और वही दाऊद के बाद राजगद्दी पर बैठने के योग्य है, एज पर द रूल, एज पर द कस्टम। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है, वो बहुत ही दुखी रहता है। और उसकी उदासी का कारण क्या है? उसकी जो बहन होती है उसके ऊपर वो बुरी नजर डालता है। एक बुरा ख्याल, हम जिसे प्यार मोहब्बत का नाम देते हैं, वैसा कुछ बहन पर, अपनी बहन के बारे में वैसा ख्याल बहुत बुरा होता है, पर वैसा हो गया। तो अब वो उसके बारे में सोचता रहता है। अब अम्नोन के मन में वैसा विचार तो है, पर वो कदम उठाने से डरता है। वो सोचता है कि ये गलत है, वो तो मेरी ही बहन है, ऐसा करना शर्मिंदगी की बात है, पूरे इजराइल में शर्मिंदगी होगी। तो इस विषय में देखिए वचन क्या कहता है। अध्याय 13 और उसके दूसरे वचन में देखिए क्या लिखा है। क्योंकि वो कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। भले ही उसके मन में वैसा एक बुरा ख्याल आया था, पर वो वैसा करना नहीं चाहता था। अब इस अम्नोन का योनादाब नाम का एक दोस्त था। तो ये उनकी दोस्ती के बारे में है। और इस योनादाब के बारे में वचन क्रमांक 3 में देखिए क्या लिखा है कि वो बड़ा चतुर था। उनकी दोस्ती तो थी, पर दोस्त कैसा था? बहुत चतुर था। योनादाब बहुत ही चतुर था, ऐसा लिखा है। और एक दिन वो अम्नोन से मिलने आता है और वो आकर कहता है, अरे अम्नोन, तुम तो एक राजकुमार हो, इतने थके हुए और उदास क्यों लग रहे हो? वो दोनों दोस्त थे। तो अम्नोन योनादाब से कहता है कि मेरे मन में एक विचार आया है, मेरी जो बहन है उस पर मैं मोहित हो गया हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। योनादाब को क्या कहना था? हे, क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? तू एक राजकुमार है, यू आर अ प्रिंस, और वो तेरी बहन है। एक मामूली इंसान भी ऐसा नहीं सोच सकता, और तू राजा के बाद राजगद्दी पर बैठने योग्य है। ये तो बेवकूफी भरा काम है, ऐसा सोचना भी मत। ऐसा कहना चाहिए था ना। वही अच्छे दोस्त की निशानी है। लेकिन यहां पर योनादाब अम्नोन को क्या राय देता है? देखिए, योनादाब उससे कहता है, वचन क्रमांक 5 में लिखा है कि तू बीमार बनने का नाटक कर, ऐसा आइडिया देता है।
अब तुझे वो भाग गई है, बस उतना ही ना। तो मैं आइडिया देता हूं, ऐसा एक गलत राय अपने दोस्त को देता है अम्नोन को कि तू बीमार बनने का नाटक कर, तुझसे मिलने के लिए राजा दाऊद आएंगे और वो जब आएंगे उनसे बोलना मैं बीमार हूं। वो पूछेंगे तुझे क्या चाहिए, तो कहना कि मेरी बहन तामार को भेजकर मेरे लिए खाना बनवा दीजिए। अगर बीमार हो तो दवाई खानी चाहिए और उसके लिए जो जरूरी ट्रीटमेंट्स है वो करनी चाहिए। पर इसे देखिए रोटी बनवाने की मांग कर रहा है। दाऊद ने भी ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं कहकर उन्होंने भी तामार को बुलवा कर कह दिया कि बेटी तामार, भाई अम्नोन बीमार है, तुम जाकर वहां पर बैठना और उसके लिए ये सब बनवा देना। उसने भी भरोसा कर लिया और वो चली गई। तो देखिए, ये एक गलत दोस्त की ओर से एक गलत सलाह थी, एक दुष्ट चतुराई थी। तो अम्नोन ने भी वैसा किया। वो एक बीमार बनने का नाटक करके लेटा था, तब तामार वहां आती है और वो आकर वहां पर पूड़ियां बनाती है और वो उससे मिसबिहेव करता है, गलत व्यवहार करता है और एक घिनौना काम हो जाता है। गलत करता है अम्नोन और वैसा होते ही एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। दाऊद नाराज हो जाते हैं, तामार वहां से रोकर जाती है, अपने सिर पर राख डालती है, मुझे इसने भ्रष्ट कर दिया है, इज़राइल में इससे पहले ऐसी मूर्ता किसी ने नहीं की है, ऐसी चिल्लाती हुई जाती है। पर इस दृश्य में योनादाब कहीं नहीं दिख रहा है और इसकी जानकारी मिलते ही तामार का सगा भाई अबशालोम कहता है कि मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है, मैं इसका बदला लूंगा, ऐसा वो मन में सोचता है। और 2 साल के बाद वो अम्नोन को अपने साथ कहीं ले जाता है और उसकी हत्या कर देता है। कहां शुरू हुआ ये सब? एक बुरा विचार आता है। भले ही अम्नोन के मन में यह गलत विचार था, पर फिर भी वो हिचकिचा रहा था। तब उसका दोस्त योनादाब आता है। वो जानता था ये गलत है, लेकिन उसने उसे गलत नहीं कहा और उस गलती को कैसे अंजाम देना है ये बताकर वो सलाह देता है। यही शैतान का कार्य है। एक गलती करने से पहले हम यही सोचते हैं कि यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अगर शैतान को जगह दे दी तो वो किसी दोस्त के द्वारा कहेगा है कि इसमें कोई गलती नहीं है, डर मत, तू तो एक राजकुमार है, तू कर सकता है, तू तो नौजवान है, तू कर सकता है। कितने सारे लोग कहते हैं ये कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, सारे नौजवान करते हैं, हाँ तू भी कर। ऐसी गलत राय देगा वो। और देखिए फिर अम्नोन जीवित नहीं बचा। और किसकी वजह से? उसका जो चतुर दोस्त था योनादाब की वजह से। योनादाब नाम के गलत मित्र की वजह से वो जीवित नहीं रहा। और अम्नोन क्या बनने वाला था? वो ही अगला अगुआ था, राजा, जिसे राजगद्दी पर बैठना था, उस ओहदे का था वो। पर देखिए एक गलत मित्रता के कारण उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। उसने तो अपना पूरा राजस्व ही खो दिया था और उसकी वजह से बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई, कितनी बड़ी समस्या आई। यही गलत संबंध का नतीजा है। क्या आज हम लोग भी हमारे दोस्तों को जिगरी मानकर, दोस्ती को जगह देकर क्या कोई गलत रिश्ते में पड़ रहे हैं? सेवकाई करने वाले आप इग्नाइटर्स भी किसके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हो? क्या वो सही दोस्त है? कई लोगों के अंदर कई बुरे विचार होते हैं, गलत दोस्तों पर भरोसा करते हैं, पर सावधान रहें। प्रभु देख रहे हैं कि तेरी दोस्ती कैसी है, तेरी फ्रेंडशिप कैसी है। सारे लड़के लड़कियां मिलकर सेवकाई के लिए जा सकते हो, तुम्हारे माता पिता तुम पर भरोसा करते हैं, उस दोस्ती को आप गलत नाम मत दीजिए। कभी गलत संबंध में मत पड़िए, कभी गलत विचार मत लाइए, सावधान रहिए। साथ वाला दोस्त कहेगा इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ये तो जवानी में होता ही है। पर नहीं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, परमेश्वर का हाथ हम पर है। सावधान रहें। आप लोग जो युवा अवस्था में हो, अपने गलत दोस्तों की बातें सुनकर गलत दिशा में चले जाते हो, राह भटक जाते हो। शिमशोन परमेश्वर के लिए जिद्दी बनकर खड़ा था। परमेश्वर उसके द्वारा महान कार्य करना चाहते थे, एक बड़ा उद्धार लाना चाहते थे उसके द्वारा। पर देखिए उसके मन में एक गलत विचार आ गया और वो राह भटक गया, एक गलत संबंध में चला गया। और ठीक उसी तरह सुलेमान का बेटा रहूबियाम, उसने भी अपने दोस्तों की गलत राय ली और गलत मार्ग पर चला गया। तो जरूरी है कि हमारी दोस्ती कैसी है, अपने स्कूल में, कॉलेज में या फिर आपके चर्च में ही। आप चर्च में सेल फोन लेकर बैठे हो, आपके फ्रेंड आपको देख रहे हैं, आपको कोई बात नहीं, गेम तो खेल सकते हैं। नहीं, परमेश्वर तो देख रहे हैं। क्या आपके मन में परमेश्वर के प्रति भय है? मिलकर सेवकाई करते समय व्यवहार कैसा होता है? क्या हम सावधान हैं? परमेश्वर हमारा हर एक कदम देखते हैं। क्या आप एक अच्छे दोस्त बने हो? क्या आप योनातान के समान हो? क्या दाऊद के समान हो? या फिर क्या मन में अम्नोन की तरह विचार है? क्या आप योनादाब की तरह गलत राय देते हो? सावधान रहे। यू हैव टू चूज योर फ्रेंड्स करेक्टली। अगर आपने सही मित्र नहीं चुने तो आज कई लोगों का अम्नोन जैसा हश्र हो गया है। अच्छे नौजवान जिन्होंने सेवकाई की पर गलत दोस्ती के चलते अब वो सेवकाई में नहीं है, सेवकाई नहीं कर रहे, गलत दिशा में चले गए। उन्हें गलत राय मिली थी कि ये करेंगे, वैसा करेंगे,
किसी की भी गलत राय मत सुनिए। आप एक अच्छे दोस्त बनकर रहें, अच्छी राय दें। आखिर में परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही कि हमें प्रभु के मित्र बनना चाहिए। प्रभु को हमारा मित्र होना चाहिए। प्रभु की किसके साथ वैसी मित्रता थी, उसके बारे में जब हम बाइबल में देखते हैं तो याकूब की पुस्तक में 2 अध्याय और वचन 23 में कहा गया है, वो परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। कौन? अब्राहम। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। तो अब्राहम का वैसा एक जीवन था। देखिए उत्पत्ति 18 के 18 में देखिए क्या लिखा गया है। वहां परमेश्वर कहते हैं, ये जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? तो उतने हद तक परमेश्वर ने अब्राहम से स्नेह किया था। और उसी याकूब की पुस्तक 4 के 4 में यह लिखा गया है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हम परमेश्वर से दोस्ती तो रखना चाहते हैं, परमेश्वर भी हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रेम रखें। अगर हम संसार से मित्रता करना चाहेंगे तो हम सिर्फ परमेश्वर से बैर ही रख सकते हैं। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। तो संसार और संसार के कार्यों को हमें दूर रखना है। संसार से प्रेम न करें। अब्राहम के जीवन में भी टू बी अ फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का मित्र बने रहने के लिए अब्राहम ने क्या किया? 3 कार्य देखिए। पहला तो ही सेपरेटेड हिम फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार के कार्य से उसने अपने आप को अलग किया। उत्पत्ति अध्याय 12 में परमेश्वर कहते हैं, आ जाओ अब्राहम, सब कुछ छोड़कर आ जा। तब उन्होंने वैसा ही किया। परमेश्वर की बातें सुनकर, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए वो सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं। तो उतने हद तक परमेश्वर पर भरोसा था, उतने हद तक परमेश्वर पर विश्वास था। इफ यू वांट टू बी अ फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर से प्रेम कीजिए। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। क्या हम वैसा करेंगे? अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया तो क्या हम वैसे जाएंगे? ये शहर छोड़कर आ जा कहे तो किस शहर जाना है? दूसरी नौकरी पर जा तो कौन सी नौकरी है? कितनी तनख्वाह होगी? ट्रांसफर कहाँ होगा? क्या वहां सब कुछ मिल जाएगा? सारी सुविधाएं होंगी? हम बहुत सवाल करते हैं, पर अब्राहम ने कुछ नहीं पूछा। परमेश्वर पूछते हैं, मैंने बुलाया है, तू बस आ जा, सब कुछ छोड़कर आ जा। उसने अपने आप को संसार और संसार की चीजों से अलग कर दिया। तो अब्राहम में वैसा एक कार्य था। कई बार अगर हमें प्रभु का मित्र बनना है तो संसार के कार्यों को दूर रखना होगा, संसार की बातों को ना कहना होगा। अगर संसार भी चाहिए, परमेश्वर भी चाहिए तो इम्पॉसिबल। एक पैर एक नाव पर, दूसरा दूसरे पर, इम्पॉसिबल। ऐसी सेवकाएं नहीं होती। संसार खींचेगा हमें, सांसारिक संघर्ष होगा, आत्मा के विरोध शरीर संघर्ष करेगा। आज कईयों के जीवन में ऐसा ही संघर्ष चल रहा है। आप प्रभु के लिए कार्य करना चाहते हो पर शरीर में संघर्ष हो रहा है कि ये सब करके क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा, ऐसे विचार आते हैं। आपने अच्छी सेवकाई की होगी, घर वाले पूछते हैं इतनी सेवकाई करता है, यीशु के पीछे भागता है, इग्नाइटर्स कहकर दौड़ता है, आखिर इन सब से क्या मिला तुझे? मैं कुछ पाने के लिए नहीं दौड़ रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मेरा उद्धार किया है उन्होंने, अभिषेक के लिए दौड़ रहा हूं मैं, ऐसा कहना होगा। हाँ, पर मुझे तो कुछ नहीं मिला। अगर ऐसा सोचोगे तो सब खत्म, क्योंकि परमेश्वर हमारी मित्रता चाहते हैं। आदि में परमेश्वर अदन के बगीचे में आदम के साथ चलते, एक रिलेशनशिप। परमेश्वर बहुत ही खुश हुए, आदम से बातचीत करते, आदम से चलना उन्हें बहुत ही भाता था। पर शैतान ने सोचा इन दोनों में मित्रता हो गई है, इनकी दोस्ती तोड़नी होगी, तो वो पाप लेकर आ गया। पाप ने उन्हें अलग कर दिया। पर परमेश्वर ने फिर से एक बार उसे सही करने के लिए ही अब्राहम से संबंध सुधारते हैं। अब्राहम वॉक्ड विद गॉड। पहले उसने संसार के कार्यों से अपने आप को अलग कर दिया। आज आप संसार से अलग हो कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये गलत है, ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसे अलग हो। प्रेज गॉड। क्या हम इसमें दृढ़ खड़े हैं या कभी कभी संघर्ष होता है? क्या पुराने पाप आपको बुला रहे हैं? मैंने परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, प्रभु का अभिषेक पाकर मैं अब सेवकाई कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, पर क्या पुराने पाप बुला रहे हैं? क्या संसार खींच रहा है? शत्रु छोड़ेगा नहीं। वो जानता है प्रभु बड़े कार्य करने वाले हैं आपके द्वारा, आपकी एरिया में, आपके शहर में, आपके जिले में। प्रभु आपके द्वारा बड़े कार्य करेंगे, ये वो जानता है, इसीलिए वो लड़ेगा। पर अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था, प्रभु पर भरोसा था। ही लव्ड गॉड सो मच, इसीलिए उन्होंने अपने आप को सांसारिक चीजों से अलग कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा पालन की। उन्होंने सांसारिक कार्य को छोड़ दिया। और फिर वचन 21 में परमेश्वर कहते हैं, हाजिरा को छोड़ दे, इश्माइल को भी जाने दे, तेरा जो वंशज है वो इसहाक द्वारा है, सारा ही है, तो हाजिरा को छोड़ दे। बीच में कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो बहुत ही नजदीकी लगेंगी। प्रभु कहते हैं कि नहीं, छोड़ दो उसे। क्या आप छोड़ पाओगे? अरे बाप रे, हाजिरा को कैसे छोड़ दूं? अब्राहम ने नहीं सोचा वैसे। इश्माइल को मैं कैसे छोड़ दूं? वो तो मेरा अपना खून है, वो मेरे शरीर का भाग है। प्रभु कहते हैं नो, वो तेरी मिरास नहीं है। कई लोगों के साथ हम कई बार यात्रा करते हैं,
पर प्रभु जानते हैं कि कौन अंत तक हमारे संग रहेगा। प्रभु किसी को अलग करते हो तो छोड़ दो। हर एक बातों में सावधान रहिए। परमेश्वर आपसे कहते हैं संसार से अलग हो जाओ। आज हम लोग संसार से मिल चुके हैं, उसमें घुल मिल गए हैं, पर आज भी परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं जिस चीज के लिए मना करता हूं उससे तू दूर हो जा। अब्राहम से भी कहा वहां से दूर हो। आजीरा नहीं चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूं प्रभु। इश्माइल नहीं चाहिए, ठीक है, संसार से अलग होना चाहिए। दूसरा कार्य है एन इंटीमेट रिलेशनशिप। परमेश्वर के साथ अब्राहम का एक इंटीमेट रिलेशनशिप था। प्रभु से मित्रता थी। परमेश्वर जो भी आज्ञा देते थे उसे सुनकर आज्ञाओं को मानने का एक इंटीमेट रिलेशनशिप। और वो कितने हद तक था देखिए। उत्पत्ति अध्याय 22 में परमेश्वर कहते हैं तेरा इकलौता पुत्र, तेरा प्रिय पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर जहां जाने के लिए कहूं वहां ले जाकर होम बलि करके चढ़ा। प्रभु देखिए क्या कहते हैं, उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 2, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। होम बलि परमेश्वर ने कह दिया। और वो प्रभु से इतना प्रेम करता था, प्रभु पर विश्वास था, तो वो वैसा करने चले। सोचिए जरा, अपने 100 की उम्र में उसे एक बेटा पैदा हुआ और अब बस वो अपने टीनेज में रहा होगा। उसे कैसे दे पाएंगे? कैसे संभव है प्रभु? परमेश्वर ने मुझसे कहा है मैं उनकी बात जरूर मानूंगा। अब्राहम वहां से जाते हैं और प्रभु की आज्ञा मानते हैं। क्या आज हमारा और परमेश्वर के बीच में वैसा एक संबंध है, वो इंटीमेट रिलेशनशिप? अब ऐसा विश्वास कैसे आ सकता है जब 100 की उम्र में लगभग मरे हुए गर्भ में अगर कोई जान डाल सकता है, तो उस प्रभु के लिए मैं होम बलि करके अपने बेटे को चढ़ा दूं तो परमेश्वर उससे जीवित करेंगे। वैसा एक महान विश्वास। आज आपका विश्वास किस तरह का है? आप प्रभु की सेवकाई में हो और बहुत ही अच्छे से कर रहे हो, पर क्या आप में विश्वास है कि प्रभु आपके लिए सब कुछ करेंगे? वैसा एक संबंध, एक इंटीमेट रिलेशनशिप बेहद जरूरी है। सबसे पहले संसार से आपको पूरी तरह अलग होना होगा। संसार से अलग हो जाइए। और दूसरी ओर प्रभु से घनिष्ठ संबंध। तीसरा जो है, प्रभु को और भी करीब से जान लीजिए। अब्राहम ने शुरुआत में ही ये जान लिया था अध्याय 12 में कि परमेश्वर किस तरह से आशीष देते हैं। बस उतना ही नहीं, निचले स्तर के संबंध में ही अब्राहम ने रोक नहीं दिया। Abraham started knowing God deeper and deeper. वो अधिक गहराई में जाकर प्रभु को समझता है। अध्याय क्रमांक 14 में देखिए, वो लूत के लिए लड़ाई करने जाता है और 4 राजाओं पर प्रबल होता है। उतना परमेश्वर ने बल दिया, उसके लिए ढाल बनकर रहे, तो उन्होंने परमेश्वर को एक रक्षक के रूप में देखा। और अध्याय 18 में परमेश्वर एक न्याय करते हैं, सदोम और अमोरा में एक न्याय करते हैं, उसे वो देखते हैं, तब वो जान लेता है कि परमेश्वर बड़े न्यायी परमेश्वर है। और अध्याय 21 में उन्होंने जो प्रतिज्ञा दी थी उसे इसहाक को प्रदान करते हैं। तो हर एक विषय में वो प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले परमेश्वर के रूप में देखते हैं। उन्हें वो धर्मी प्रभु के रूप में देखते हैं, वो रक्षा करने वाले प्रभु के रूप में देखते हैं, आशीष करने वाले प्रभु के रूप में देखते हैं और अपनी संतान को आशीष देने वाले प्रभु के रूप में। तो यहाँ पर लगभग हर एक अध्याय में वो परमेश्वर के एक एक गुणों को समझते जा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने परमेश्वर को किस स्तर तक पहचाना है? बस नाम के लिए बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर नहीं, परमेश्वर को गहराई से समझ लीजिए। नोइंग गॉड मोर। 3 बातें। अब्राहम परमेश्वर के मित्र बने रहे, उसके लिए 3 योग्यताएं थी। पहली थी वो संसार से दूर रहा, बेकार की बातों को दूर कर दिया। सांसारिक चीजें अगर हमारे करीब आती है तो प्रभु हमारे करीब नहीं होंगे। हमारे दोस्तों के साथ और संसार के साथ रहे तो प्रभु के साथ रहने का समय नहीं होगा। तो हर एक बातों को आप दूर कर दीजिए और प्रभु के संग रहिए। और दूसरी बात, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध। वो परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाता। बलि के बारे में लिखा गया है, अब्राहम उतना प्रेम करता था परमेश्वर से। प्रभु के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप। क्या कोई परमेश्वर के लिए अपने इकलौते पुत्र की बलि चढ़ा सकता है? अब्राहम तैयारी करता है क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है। उतना एक इंटीमेट रिलेशनशिप। प्रभु जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वही थे अब्राहम। प्रभु जो मुझसे इतना प्रेम करते थे उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वही है मेरे प्रभु, वही है प्रेम। तो उस हद तक था उनका इंटीमेट रिलेशनशिप। तीसरी योग्यता, नोइंग गॉड मोर। आज जितना आप अधिक से अधिक परमेश्वर को जान पाओगे, आप परमेश्वर के मित्र बन जाएंगे और प्रभु आपसे बात करेंगे। प्रभु आपके आगे बातों को प्रकट कर पाएंगे। तमिलनाडु के लिए मेरी ये योजना है, भारत के लिए मेरी ये योजना है, महाराष्ट्र के लिए ये योजना है। वो अपने दिल को आपके सामने खोल देंगे। जैसे उत्पत्ति के अध्याय 18 में है, वो सदोम और अमोरा को नष्ट करना चाहते थे, पर उनके मन में बहुत बड़ी उदासी थी। उसे नष्ट करने के विचार से उनके मन में उदासी थी। वो कहीं और नहीं गए, वो अब्राहम के पास आए, क्योंकि अब्राहम को उनका मन पता था। अब्राहम मेरे हृदय को जानता है, तो वो अब्राहम के पास आते हैं। आज परमेश्वर आपके पास आते हैं अपने मन को खोलने के लिए। वो अपना बोझ आपके साथ साझा करेंगे, अपनी वेदना साझा करेंगे। एक मित्र बनकर वो आपके संग रहेंगे और आपके लिए सब कुछ करने। पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो सहायक सदा आपके संग है। एक मित्र बनकर हर रोज आपके पाप के बारे में वो आपको एहसास कराएंगे।
धर्म के विषय में आपको एहसास दिलाने वाले पवित्र आत्मा आपके संग है क्या? उनका संग रहना बहुत बड़ा आशीष है। उन्हें हमेशा आपके संग रहना चाहिए। क्या हम ऐसा करें प्रभु? क्या हम यहाँ जाए? ऐसा जब आप मांगोगे वो आपके संग रहकर आपके कार्य करेंगे और एक आशीष बने रहेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आज इस दिन में हमने अच्छे मित्र के बारे में देखा। परमेश्वर, मुझे एक अच्छा मित्र बनकर रहना है। मुझे एक गलत मित्र नहीं बनकर रहना है। मुझे तो योनातान की तरफ एक निस्वार्थ भावना के साथ, ईर्ष्या के बिना, जलन के बिना, नफरत के बिना, किसी भी बुराई के बिना मुझे एक मित्र बनकर रहना है। सेवकाई में ऐसे कई लोग हैं यीशु, तो मुझे भी ऐसा एक मन दीजिए। मैं जो इग्नाइटर्स की सेवकाई करता हूँ, मैं जिस इग्नाइटर्स फेलोशिप से जुड़ा हूँ, वहां पर वैसे एक मन के साथ रहने में कृपा कीजिए। पर योनादाब एक गलत दोस्त है, गलत राय देने वाला इंसान। वही अम्नोन के नाश का कारण बन गया था। मुझे वैसा बुरा मित्र नहीं बनना है, पर उसके उलट मुझे अब्राहम की तरह मुझे परमेश्वर का मित्र कहलाया जाना है। परमेश्वर, आपके साथ चलने की एक कृपा, आपको ज्यादा से ज्यादा समझने की कृपा और आपसे ज्यादा से ज्यादा प्रेम करने की कृपा मुझे दीजिए। परमेश्वर, ऐसा मांगिए। हो सकता है आपका प्रेम कम हो गया हो, कई समय से सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे बनकर है, पर आपके और प्रभु के बीच का रिश्ता कमजोर पड़ गया होगा। आज प्रभु कहते हैं, बेटे तू संसार से जुड़ चुका है, बेटी तू संसार से जुड़ गई है, संसार की अभिलाषाएं और इच्छाएं भर गई, इसलिए तुम मेरी सेवकाई नहीं कर पा रहे, इसलिए मेरी सेवकाई में इतनी देरी हो रही है। तुम्हारे अंदर सांसारिक प्रेम नहीं होनी चाहिए। तुम भले ही संसार में रहो, फिर भी संसार के कार्य तुम पर प्रबल नहीं होने चाहिए। उससे दूर रहो, अपने आप को संसार के कार्य से दूर रखो। संसार और संसार की चीजों से प्रेम मत रखना, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें भी संसार से दूर रखने के लिए परमेश्वर आप कृपा कीजिए। ऐसे आप प्रभु से मांगिए, जैसे जैसे आप मांगोगे परमेश्वर आपको कृपा प्रदान करेंगे। कई लोग संसार से जुड़े हैं, पुराने पाप बुला रहे हैं। भैया मैं संसार से जुड़ गया था, आज मुझे एहसास हो रहा है कि ये सब गलत था। परमेश्वर आज बता रहे हैं, आज परमेश्वर हाथ पकड़कर आपको उठा रहे हैं, कह रहे हैं, उठ जा बेटे, तू हार मत जाना। सच है कि तू भटक गया था, तू पाप में गिर चुका था, तू संसार से जुड़ गया था, पर परमेश्वर कहता है कि मुझे पुकार। अपने दाहिने हाथ को उठाकर कहिए, हे परमेश्वर मुझे बचा लीजिए प्रभु, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए प्रभु यीशु, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मुझे उठाइए प्रभु, मैं सहारा चाहता हूँ, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं फिर से उठकर आकर आपके लिए जो जो कार्य करने हैं उसे करने के लिए बहुत ही बेसब्र हूँ प्रभु। मेरी स्थिति को जान लीजिए प्रभु, मैं अपना मन फिरा कर आना चाहता हूँ और जो आदि के कार्य रुक गए हैं उसे करना चाहता हूँ। मुझे बल दीजिए, ऐसे मांगिए, प्रभु आपको बल प्रदान करेंगे। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध, रोजाना की प्रार्थना, प्रातः काल की प्रार्थना, बाइबल को ध्यान करने के कार्य में ज्यादा समय दीजिए। जब आप आत्मिक मन के साथ सेवकाई करते हो तो आपका युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए आत्मिक बल प्राप्त करो। प्रभु के साथ जब घनिष्ठ संबंध बनता है तभी ये युद्ध कर पाओगे। अगर परमेश्वर के लिए आपको एक महान कार्य करना है तो आपको आत्मा में बल प्राप्त करना होगा। हे प्रभु, आज अपने बच्चों को आप आत्मिक बल से भर रहे हो, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु। आपके बच्चे और अच्छी तरह से आपको समझे, नोइंग गॉड मोर, नोइंग गॉड मोर, और प्रभु के कार्य को जान ले और प्रभु के कार्य में सहभागी हो जाए। जिस तरह अब्राहम में एक प्यास थी, वैसी प्यास हमें भी दीजिए। हम जब ऐसे बदलेंगे तब हम भी परमेश्वर के मित्र बन सकेंगे प्रभु। हे यीशु, हम अब्राहम की तरह चल पाएंगे और हे परमेश्वर, परमेश्वर के उन हर एक सेवकों की तरह, उन हर एक भक्तों की तरह हम जी पाएंगे। वैसी एक कृपा प्रदान कीजिए। थके हुए आपके बच्चों को बल प्रदान कीजिए, नई कृपा, नई आत्मा, नया बल प्रदान कीजिए। आप उन्हें जिला रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपके लिए उठकर संघर्ष करने वाले जवानों की तरह, आपके नाम की महिमा देने वाले जवानों की तरह पुनः आप उठा रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप आशीष दीजिए और महान कार्य कीजिए, बस आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। और एक बात है, प्रभु की इच्छा रही तो नवंबर के आखिर में, नवंबर 30 तारीख और दिसंबर 1 तारीख, जितने भी इग्नाइटर्स लीडर्स हैं उनके लिए नालू मावड़ी में एक सभा का आयोजन किया जाएगा। आपके जोन के जो मिशनरीज है वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। नवंबर 30 तारीख रविवार को और दिसंबर 1 तारीख संडे मंडे, शायद आपको एक दिन की छुट्टी लेनी पड़े दिसंबर 1 तारीख को। तो जब आप त्याग के साथ आओगे तो निश्चय ही आशीष पाओगे। तो इसीलिए तो याद रखिए, नवंबर की 29, 30 और दिसंबर 1 तारीख नाके की प्रार्थना, उसके बाद रविवार और सोमवार को आपको आना होगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की वचन को सुने हैं, है ना? आपकी आत्मा अभी एकदम खुश हो गया। अविनाश भैया का द्वारा परमेश्वर को संदेश को सुने हैं। वचन हमारा दिल में कार्य करता है ना? परमेश्वर को आगे क्या करना है और फैलाना है। जागृति को फैलाने का काम परमेश्वर ने हमारा हाथ में दिया है।
कुछ सूचना को मैं बताने चाहती हूँ। डेली आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना बिंदी हम लोग को ये नोटिफिकेशन आना है, ये प्रेयर पॉइंट मुझे आना है, तो आप लोग क्या करना है, हमारा एक नंबर मैं दे रही हूँ, स्क्रीन में आएगा, इस नंबर पे आप लोग प्रेयर पॉइंट ऐसे करके व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डेली प्रार्थना बिनती वो निवेदन आपको आएगा, ठीक है। और अगला अक्टूबर महीना में दीपावली में युवक लोग मिल के प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपना देश के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। युवक लोग, जवान लोग, हम लोग तमिलनाडु में प्रार्थना करने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, मुंबई में प्रार्थना करने जा रहे हैं। जितने लोग मुंबई से अभी देख रहे हैं ना, आप लोग के लिए एक शुभ संदेश है, ठीक है। आप लोग क्या करना है, अक्टूबर 21 तारीख को आप लोग क्या करना है, हमारा धारावी में ये दीपावली का प्रार्थना, माउंट सीनाई प्रार्थना होने वाली है। आप सबको क्या करना है, मुंबई में रहने वाले सभी लोग, धारावी में रहने वाला इस प्रार्थना में जरूर भाग ले लीजिए, ठीक है। अगली बात ये है, आप लोग को हमारा मैगजीन चाहिए तो, पत्रिका चाहिए तो क्या करना है, जो वेबसाइट मैं बोली थी ना, www.jesusredeems.com, इस वेबसाइट में जाके मिनिस्ट्री ऐसा एक प्रोटोकॉल रहता है, उसमें यूथ मिनिस्ट्री रहता है, उसमें मैगजीन रहता है, उसमें हिंदी भाषा का मैगजीन रहता है। इसको आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अपना दोस्त लोग भी आप लोग PDF भेज सकते हैं। नहीं, आप ही लोग भेज दीजिए PDF, मैं इतना दूर वहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ ऐसे बोलेंगे तो 9750955548 इस नंबर पे मैगजीन करके, हिंदी मैगजीन करके बोलने से PDF में आपको व्हाट्सएप में ये पत्रिका आप लोग को भेजा जाएगा। मैं पहले बोली थी 3 प्रेजेंटेशन के समय, परमेश्वर कौन है, मेरा अच्छा दोस्त है। आप लोग आज से लेके क्या करना है, परमेश्वर का दोस्त बन जाना है। ये फ्रेंड ऑफ जीसस फॉर्म भी है, ठीक है। और अभी अगस्त महीना में हो गया, अगला मीटिंग कब होगा ऐसे सोच रहे हैं ना, ठीक है। अगला मीटिंग नवंबर महीना में 30 तारीख को ये मीटिंग में हम लोग फिर क्या करेंगे, इकट्ठे होंगे, ठीक है। अगला मीटिंग नवंबर 30 तारीख को है। आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं हम लोग इग्नाइटर है, फिर भी मेरा मन में मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा, कोई प्रार्थना करने से अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी कुछ प्रार्थना बिंदी है, मैं क्या करूँगा। जो नंबर मैं बोली थी उस नंबर पे आप लोग अपना प्रार्थना निवेदन को भेज दीजिए। हर बुधवार हमारा इशू छुड़ाता है सोशल मीडिया में, जो प्रार्थना निवेदन यहाँ भेजा जा रहा है उस प्रार्थना निवेदन के लिए हिंदी कार्यक्रम, हिंदी में जितने प्रार्थना निवेदन यहाँ पर आ रहा है उसी के लिए उसको रख के हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उस प्रार्थना बिंदी में भी क्या कर सकते हैं, हर बुधवार वेडनेसडे को 7 बजे से 8 बजे तक ये कार्यक्रम होता है। एवरी वेडनेसडे रात को 7 to 8 उस प्रोग्राम भी आप लोग भाग ले सकते हैं, अपना प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु शुरू से लेके अंत तक प्रभु तूने साथ रहा, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आज जितने लोग प्रभु तुझे गहरा दोस्त, एक अच्छा दोस्त करके प्रभु निर्णय लिए, परमेश्वर मुझे एक अच्छा दोस्त करके जो कोई अपना दिल में सोच के प्रार्थना किए हैं प्रभु, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपे हैं, उन सारे भाई बहनों को प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वचन का द्वारा प्रभु तू इन्हें और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalamavadi, Thuthukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website
www.jesusredeems.com. God bless you.